वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स हिंदी। चैप्टर 251। क्यूली एक बार फिर गुओ यालान के सामने अवाक रह गई। वह इस बात का स्वाद चख रही थी कि वह पराजित हो चुकी है और लिली की देखभाल करने में असमर्थ है। वास्तव में गुओ यालन क्यूली की दुश्मन है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे भूल नहीं सकता। आखिरकार पुरुष उन महिलाओं को नहीं छोड़ सकते जिन्हें वे जीत नहीं सकते। ये जरूरी नहीं है कि वो उसे इतना पसंद करता हो, लेकिन अप्राप्य हमेशा मन को परेशान करता है। जहाँ तक इस लिली की बात है, उसने खुद ही ये सब किया है। जीफी ने भौहें चढ़ाई और निर्णय लिया कि वह गुओ यालान को सारा काम नहीं करने देगी। उसने सीधे कहा, ओह, और पहले वाला मामला अभी तक सुलझा नहीं है। लिली, तुम बिना वजह किसी को पानी में धकेलना चाहती थी। क्या तुम्हें उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? हम सब इंसान हैं, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। मेरा मानना है कि लिली सभ्य है और इस बुनियादी शिष्टाचार को समझती है। दोनों घटनाओं के लिए माफी मांगो। लिली को अचानक एक और व्यक्ति के बीच में कूदते देखकर आश्चर्य हुआ और उसे पहली बार वास्तव में धमकाए जाने का दंश महसूस हुआ। उसने गुस्से से हान जियू को देखा। उसे अन्याय और गुस्सा दोनों महसूस हो रहा था। यद्यपि गुओ यालान और जीफी ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वह अपमानित कर सकती थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वे एक साधारण कार्यकर्ता के कारण उसके खिलाफ जाएंगे। तो लिली ने जिद करते हुए कहा, ये सिर्फ एक धक्का है, कुछ नहीं हुआ। और शराब, ये तो बस एक गिलास गिरा है, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं उसे बस कुछ पैसे दूंगी। संक्षेप में, मुझे खेद है शब्द कुछ ऐसे थे जो वो इस नीच व्यक्ति से कभी नहीं कहती। अपनी कीमत बताओ, लिली ने मजाक किया। हान जियू, जीफी और गुओ यालान से समर्थन महसूस कर रहा था। हालांकि अभी भी शक्तिशाली लोगों को नाराज करने से डरता था, लेकिन आसानी से उनकी मदद को कम नहीं आंकता था। मुझे पैसे नहीं चाहिए, हान जियू ने दृढ़ता से कहा। तुम? लिली गुस्से में थी। अपनी किस्मत को मत आजमाओ। उसने कहा कि वह ये नहीं चाहती, बस माफी मांग लो। गुओ यालान ने सख्ती से मांग की। उनके चारों ओर का माहौल शांत हो गया था। लिली को कोने में धकेल दिया गया। वो शर्म से लाल हो गई और अंततः बोली, वह इसके लायक नहीं है। ऐसा कहकर वह जाने के लिए मुड़ी और पराजित होने पर पीछे हटने का रास्ता अपनाया। कोई व्यक्ति जिसने गलत काम किया हो, वह बिना किसी परिणाम के कैसे बच सकता है? किन जियान ने जीफी के विचार सुनकर जान लिया कि वह लिली को नहीं छोड़ेगी। जीफी ने अचानक लिली को पुकारा। लिली ने सहजता से पीछे मुड़कर देखा और देखा कि जीफी ने जल्दी से अपना वाइन ग्लास उठाया और लिली पर फेंक दिया। लिली चिल्लाई जब शराब उस पर भीग गई। आसपास के सभी लोग हैरान थे। उन्होंने जीफी को पहले कभी इतना आक्रामक नहीं देखा था। रुको, क्या उन्होंने नहीं सुना था कि मिसेस किन थोड़ी अस्थिर थी? कुछ लोगों ने किन जियान की ओर प्रतिक्रिया की अपेक्षा से देखा, लेकिन वो शांत रहा, मानो उसे कोई आश्चर्य ही न हुआ हो। गुओ यालान ने ये बात समझकर जीफी को अंगूठा दिखाया। लिली के करीब खड़े क्यूली के चेहरे पर शराब की कुछ छींटे पड़ गईं और वह हतप्रभ रह गया। चीखने के बाद लिली खुद को रोक नहीं सकी और जीफी को घूरते हुए चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? ये तो बस शराब का एक गिलास गिरा है, इसमें बड़ी बात क्या है? जीफी ने लिली के पहले के शब्दों को दोहराया। तुम ये सब उसके लिए कर रहे हो? लिली को विश्वास नहीं हुआ। जीफी मुस्कुराई। मैंने पहले ही कहा था, कोई भी मेरे प्रशंसक को धमका नहीं सकता। लिली, तुमने मेरी बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। लिली अब जीफी को शुद्ध घृणा से देख रही थी। यदि तुम्हें कोई शिकायत है तो इसका दोष उस पर डालो। जीफी ने किन जियान की ओर इशारा किया और उसे पूरी तरह से ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन एक छोटे से प्रशंसक के लिए अपने सर्कल में किसी को अपमानित करना, इस तरह की लापरवाही ने दूसरों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या किन जियान उसका समर्थन करेगी। किन जियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, इसका दोष मुझ पर डालो। अन्य लोग हो? जीफी ने गर्व से अपनी ठोड़ी उठाई। सुना? अब लिली वास्तव में हताश हो गई थी।
उसने जीफी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम पागल हो? तुम्हें दूसरों के काम में दखल देना इतना पसंद क्यों है? किन जियान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिली को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने शिकायत की, मिस्टर किन, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पत्नी अनुचित व्यवहार कर रही है? वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। किन शियान, मेरी पत्नी आपको परेशान नहीं कर रही है, वो तो बस दूसरों का हिसाब चुकता कर रही है। ये पूरी तरह से उचित है। लिली अविश्वास में अवाक रह गई। उनके आसपास के अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वे शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। ये मिस्टर किन उनकी यादों और कल्पनाओं से अलग था। किस तरह का आदमी बिना किसी सीमा के अपनी पत्नी का आंख मूंद कर समर्थन करता है? लेकिन उसे विश्वास था, चाहे वह लिली हो या उसके पीछे की क्यूली, किन जियान उन्हें अपमानित करने से नहीं डरता था। इसलिए निश्चित रूप से वह अपनी पत्नी की हरकतों में शामिल हो सकता था। पहले वे सोचते थे कि किन शियान बहुत अच्छा है, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत ठंडा और अनरोमांटिक है। उसके साथ रहने पर शायद कोई भी जड़वत महसूस करेगा। लेकिन अब वहां मौजूद कई महिलाएं ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाईं। किन जियान के दूसरे दोस्त पहले से ही इस बात के आदी थे, हालांकि अभी भी पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं थे। वे एक नियम जानते थे, जब भी किन जियान असामान्य रूप से किन जियान नहीं लगता था, तो ये हमेशा जीफी से संबंधित होता था। अन्यथा वह वही किन जियान था जिसे वे जानते थे। किन जियान के बयान के साथ शराब में भीगी लिली अंततः फूट फूट कर रोने लगी। क्यूली को होश आया और उसने अपने चेहरे पर कई तरह की भावनाएं महसूस की। वह लिली को अकेला नहीं छोड़ सकता था, और अब गुओ यालान और हान जियू का सामना करते हुए उसे लगा कि दुनिया में अराजकता फैल गई है। इसलिए क्यूली ने लिली को खींचकर दूर भेज दिया। लिली ने दरवाजे पर रोते हुए शिकायत की और क्यूली से पूछा। उसे उम्मीद थी कि वह उसके साथ चला जाएगा। वो निश्चित रूप से नहीं जा सकता था। गुओ यालान अभी अभी लौटा था और हान जियू अभी भी यहाँ था। उसे अभी तक नहीं पता था कि स्थिति को कैसे संभालना है। अंततः उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम जा रही हो या नहीं? नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लिली क्यूली को देखकर दंग रह गई। ए गुओ यालान, ए हान जियू, क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? तुमने मुझे स्वीकार करने का नाटक क्यों किया? क्यूली का धैर्य समाप्त हो गया था। मैंने तुम्हें कब स्वीकार किया था? क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? देखो तुमने आज क्या किया है। तुमने खुद को शर्मिंदा किया और मुझे नीचे खींच लिया। लिली ठिठक गई। क्यूली ने लिली की परवाह नहीं की और बस अपना हाथ खींच लिया और वापस लौटने के लिए मुड़ा। लिली ने क्यूली की पीछे हटती पीठ को देखा। वह लगभग क्रोध से फट पड़ी। दूसरी ओर उस परेशान करने वाले व्यक्ति के चले जाने से पूल के किनारे का माहौल अंततः सुधर गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हान जियू ने कृतज्ञता से भरकर गुओ यालान और जीफी को प्रणाम किया। गुओ यालान ने अपनी जीभ चटकाई। तुम्हारा स्वागत है। तुम सिर्फ बदकिस्मत हो, लेकिन चूंकि हम एक जैसे दिखते हैं, इसलिए ये किस्मत है। अब से तुम मेरी बहन हो। अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है तो मेरा नाम इस्तेमाल करो। हमारी शक्ल के हिसाब से हम धमकाने के लिए नहीं बने हैं। जीफी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने अचानक देखा कि हान जियू की गर्दन लाल हो गई थी। भावना से नहीं, बल्कि छोटे छोटे धब्बों के साथ। चैप्टर 252। अजीब बात है, तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? जीफी ने सीधे पूछा। गुओ यालान ने देखा और परिचित दृश्य को देखकर वो एक क्षण के लिए रुक गई। हान जियू को पहले से ही खुजली महसूस हो रही थी और उसने कहा, मैं ठीक हूँ, बस एलर्जी है। मैं जाकर इसका इलाज करवा लूंगा। इतना कहकर वह चली गई। उसे एलर्जी है? शराब से? गुओ यालान ने आश्चर्य से कहा, लगता है उसे भी एलर्जी हो सकती है। जीफी को भी ये अजीब लगा। उसने हान जियू को इससे पहले कभी शराब पीते नहीं देखा था। सहज रूप से
उसने जांच करने के लिए अपने सिस्टम का उपयोग किया। गुओ यालान अन्य मित्रों के साथ बातचीत करने के लिए वापस चली गई और शिकायत करने लगी कि क्यू ली ने उस युवा लड़की को प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे वो वास्तव में अन्यायपूर्ण स्थिति में आ गई है। हर कोई नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। क्यू ली वास्तव में गलत थी, लेकिन गुओ यालान की प्रतिक्रिया भी अप्रत्याशित थी। चूंकि जीफी जांच करते समय स्थिर खड़ी थी, किन जियान ने उठकर उसे वापस खींचकर बैठा दिया और उसकी उंगलियों पर लगी शराब को पोंछ दिया। हे भगवान, कैसा संयोग है! किन जियान, जो पहले से ही जीफी के विचारों से परिचित थी, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पोंछना जारी रखा। दोनों को नींबू से एलर्जी है और वे एक जैसे दिखते हैं। क्या गुओ यालान की कोई बहुत पहले खोई हुई बहन हो सकती है? क्या ये वाकई इतना क्लिच है? किन जियान? अब किन शियान भी शांत नहीं रह सका। तत्वों के संयोजन को केवल संयोग से नहीं समझाया जा सकता था, लेकिन किन जियान को गुओ परिवार के किसी भी लापता सदस्य के बारे में पता नहीं था। क्या यह कोई गुप्त बच्चा हो सकता है? लेकिन गुओ यालान के माता-पिता वास्तव में प्यार करने वाले थे और वे गुओ यालान से बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे किन जियान ने विचार किया, जीफी के अजीब विचार मजबूत होते गए। उसे सबसे बड़ी बहन और उसके बेटे के बारे में शुरुआती खुलासे याद थे। कभी-कभी, जब तक कि व्यक्ति को पहले से पता न हो, सच्चाई को उजागर करने के लिए सिस्टम में गहराई से खुदाई करने की आवश्यकता होती है। इसलिए पहले जब जीफी ने उनकी जानकारी की जांच की थी, तो वह केवल सतही थी और उसमें कुछ भी असामान्य बात सामने नहीं आई थी। इस बार जीफी ने ध्यान से देखने का धैर्य दिखाया। हान जियों की जानकारी सीधी है। उसके माता-पिता की मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई थी और किसी भी रिश्तेदार से संपर्क नहीं हो सका, इसलिए उसे अनाथालय भेज दिया गया। वो अनाथालय में पली बढ़ी और उसे अपने माता-पिता की यादें बचपन से ही हैं। वह अपनी माँ की तरह दिखती है, इसलिए उसे उनकी जैविक संतान होना चाहिए। जहाँ तक गुओ यालान का सवाल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। गुओ यालान की वर्तमान माँ उसकी जैविक माँ नहीं है। किन जियान तुरंत कुछ संभावनाओं को भांपकर चौंक गया। तो ये ऐसा ही है। ये बहुत ज्यादा है। गुओ यालान ने अपनी जैविक माँ को बहुत छोटी उम्र में किसी के साथ संबंध बनाते और भागते हुए देखा था। वह अपनी माँ से चिपकी रही, उसे जाने देने से इनकार करती रही, लेकिन उसकी माँ ने घबराहट में उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। भले ही वो घायल थी और उठ नहीं सकती थी, फिर भी उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने रोते हुए माफी मांगी और उससे बचती रही। गुओ यालान असहाय होकर देखती रही कि उसकी माँ दूसरे आदमी के साथ भाग गई, जिससे उसे न केवल शारीरिक चोट लगी, बल्कि भावनात्मक रूप से भी आघात पहुंचा। जीफी के धार्मिक क्रोध को देखकर किन जियान जीवंत और लापरवाह गुओ यालान को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। गुओ यालान के दादा दादी बहुत क्रोधित थे और उन्होंने उसके पिता को दोबारा शादी करने के लिए मजबूर किया। शुरू में उन्हें जैविक माँ पसंद नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने शादी के लिए लड़ाई लड़ी। विश्वासघात का सामना करने के बाद उसके पिता के पास कोई लड़ाई नहीं बची थी। वह केवल यही चाहता था कि उसकी बेटी ठीक रहे। शुरू में उसके पिता नई पत्नी के लिए प्रतिरोधी थे, क्योंकि उसके माता-पिता ने उसे मजबूर किया था। लेकिन बाद में पता चला कि वो वास्तव में गुओ यालान की परवाह करती थी, उसकी अच्छी देखभाल करती थी। गुओ यालान ने उसे उसके पिता से पहले ही स्वीकार कर लिया था और उसे अपनी असली माँ की तरह माना था। लेकिन उसके पिता के मन में अभी भी एक मानसिक अवरोध था, क्योंकि वह हमेशा गुओ यालान की जैविक माँ की तलाश में रहता था, उसे वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सांत्वना देने के लिए। एक दिन उसने गुओ यालान को बताया कि उसकी माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई थी और पूछा कि क्या वह कब्र पर जाना चाहती है। गुओ यालान ने मना कर दिया और जोर देकर कहा कि उसकी केवल एक माँ है। सौतेली माँ गुओ यालान से प्यार करती थी। उसके कभी अपने बच्चे नहीं हुए और उनकी माँ-बेटी का रिश्ता बहुत बढ़िया था। गुओ यालान बहुत पहले ही अपनी जैविक माँ को भूल चुकी थी।
किन जियान को अचानक समझ आ गया। जब हान जियू को एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई तो जी फी ने कई संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन गुओ यालन ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि उसका अवचेतन मन उसकी जैविक माँ से किसी भी तरह के संबंध को नकार रहा हो, जिससे उसे इन संकेतों को अनदेखा करने में मदद मिल रही हो। लेकिन गुओ यालान अपने साहसी और सीधे व्यक्तित्व के साथ, क्या उसे सचमुच कुछ भी संदेह नहीं होगा? जैसे जैसे जी फी ने गहराई से खोजबीन की, उसका संदेह और मजबूत होता गया। दोनों ने अपनी जैविक माताओं को खो दिया था, इसलिए ये संयोग चिंताजनक था। हालांकि दोनों माताओं के नाम अलग अलग हैं। हान जियू की उम्र, वो समय जब वह महिला भाग गई। हे भगवान, ये बहुत संभव है। क्या ये दुनिया ऐसे नाटक से भरी हो सकती है? जी फी इस रहस्योद्घाटन में इतनी तल्लीन थी कि उसने उन लोगों को भी नजरअंदाज कर दिया जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। जीफी? जीफी? गुओ यालान ने उत्सुकता से पूछा। किन जियान ने कहा, वो सोच रही है। गुओ यालान ने हंसते हुए कहा, जब वो विचारों में खोई होती है तो वो बहुत प्यारी लगती है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसे पसंद करते हैं। किन शियान, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, मुझे वह पसंद है। हाँ, गुओ यालान बेकाबू होकर हंस पड़ा। लेकिन कोई ऐसा था जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेखबर था और उस सत्य में डूबा हुआ था जिसे उसने उजागर किया था। हे भगवान, वे वास्तव में सौतेली बहनें हैं। गुओ यालान को देखते ही किन जियान की आंखें अविश्वास से फैल गईं। गुओ यालान ने बेफिक्र होकर अचानक पूछा, वैसे अभी जो लड़की दिखी, हान जियो, क्या वो सच में जीफी की प्रशंसक है? किन जियान ने सिर हिलाया। इस साल उसकी उम्र कितनी है? गुओ यालान ने किन जियान की ओर न देखते हुए लापरवाही से पूछा। किन जियान ने गुओ यालान की ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि वह अभी 20 साल की हुई है। गुओ यालान की पलकें फड़क उठीं। जीफी वास्तविकता में वापस आ गई थी और इस बड़े रहस्योद्घाटन को किन जियान के साथ साझा करने के लिए उत्सुक थी। जब उसकी दृष्टि केंद्रित हुई तो उसने देखा कि गुओ यालान उसकी ओर झुक रहा है, जिससे वह चौंक गई। सच कहूँ तो उसे अपराध बोध महसूस हुआ। यदि वे अन्य प्रकार के खोए हुए भाई बहन होते तो जीफी उन्हें पुनः मिलाने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके आजमाती। लेकिन गुओ यालान के मामले में वह नहीं जानती थी कि उसे कुछ कहना चाहिए या नहीं। आखिरकार गुओ यालान की माँ का एक प्रेमी के साथ संबंध था और उसने उसे छोड़ दिया तथा अपने प्रेमी के साथ एक बच्चा पैदा किया। हान जियू निर्दोष था और गुओ यालान भी। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए जीफी ये गारंटी नहीं दे सकती थी कि गुओ यालन हान जियू पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। गुओ यालान वास्तविकता में वापस आ गया और हंसते हुए बोला, तुम किस बारे में सोच रहे हो? जीफी ने हकलाते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्या क्यूली वापस आने पर और अधिक परेशानी खड़ी करेगा। गुओ यालान ने क्यूली की पूरी तरह से उपेक्षा की। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसने सेन टिंग को पूल में कूदने के लिए खींच लिया। वो अधीरता से तैरने लगी और जल्दी से बाहर आ गई। मैं पीना चाहता हूँ। वह लड़की कहाँ है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? गुओ यालान ने अचानक पूछा, क्या उसे कोई गंभीर एलर्जी है? मैं जाकर देखता हूँ। चैप्टर 253। जैसे ही गुओ यालान उठकर चला गया, जीफी सदमे की स्थिति में रह गई। हालांकि हान जियू गुओ यालन को पसंद है, लेकिन उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में इतना चिंतित होना काफी अजीब है जिससे वो अभी अभी मिली है। कुछ देर तक गुओ यालान की पीछे हटती हुई आकृति को देखने के बाद किन जियान ने अंततः कहा, शायद गुओ यालान को संदेह है कि हान जियो किसी दूसरे पिता की उसकी सौतेली बहन है। इन शब्दों पर जीफी ने लगभग घबराए हुए भाव के साथ किन जियान की ओर रुख किया। आखिरकार ऐसा दिलचस्प रहस्य कुछ ऐसा था जिसे जीफी ने किन जियान के साथ बिल्कुल भी साझा नहीं किया था। उसे ये विचार कैसे आया? जीफी के हावभाव देखकर किन जियान को ठीक ठीक पता चल गया कि वह क्या सोच रही है। उसने अपना तुरुप का पत्ता खेलने का फैसला किया
उसने अपने हाथ की एक साजिश भरी लहर से जीफी को अपने करीब आने का इशारा किया, मानो वह कुछ गपशप करने के लिए तैयार हो। जीफी की आंखें एक बार चमक उठीं। आखिरकार किन जियान का अच्छा संपर्क था और वो आसानी से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता था। शायद उसे पहले से ही कुछ गपशप पता थी। अब इस बड़े रहस्य को अपने तक ही सीमित रखने की आवश्यकता न रखते हुए जीफी ने उत्सुकता से झुककर फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें कुछ पता है? जैसे ही दोनों बात करने वाले थे, बाई शियाओक्सी और यू यूझेंटिंग वहां आ गए और आसपास अधिक लोगों के होने के कारण बातचीत अनिवार्य रूप से बदल गई, जिससे जीफी और किन जियान की निजी बातचीत बाधित हो गई। गपशप साझा करने के लिए बेताब, जीफी ने किन जियान को पूल के पास एक कोने में खींच लिया, जहां वे शोर के बीच अकेले में बात कर सकते थे। ऐसी अफवाह है कि गो यालन की वर्तमान माँ उसकी जैविक माँ नहीं है। उसकी असली माँ किसी और के साथ भाग गई है। हान जियू की उम्र को देखते हुए ये काफी हद तक संभव लगता है। मुझे लगता है कि गो यालन को शायद शक हो, इसलिए वो हान जियू पर इतना ध्यान दे रही है। जीफी का चेहरा उत्साह से चमक उठा। अगर वे सच में बहनें हैं, तो आपको क्या लगता है कि हान जियू के प्रति गो यालान का रवैया क्या होगा? किन जियान ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मुझे बस इतना पता है कि गो यालन अपने आप को लेकर बहुत सुरक्षात्मक है। इसके अलावा हान जियू ने छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। नाराजगी का स्रोत खत्म हो गया है और हर कोई अपनी नफरत को दूसरों पर थोपना पसंद नहीं करता। कम से कम गो यालान एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी किन जियान बहुत आश्वस्त नहीं हो सका, क्योंकि वह अपने आसपास के अधिकांश लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानता था। जीफी भी काफी चिंतित थी और हान जियू की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए अपने सिस्टम का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने जो पाया उससे वह लगभग जोर से कोसने लगी। क्या क्यूली बीमार है या कुछ और? वह उसे फिर से क्यों रोक रहा है? पूल में पानी की लहरें उठीं। पानी का गुब्बारा तैरता हुआ आया, जिसे किन जियान ने दूर फेंक दिया। तभी उसने जीफी को मन ही मन कोसते हुए सुना। क्या उसके दोस्त क्यूली ने फिर से कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है? हान जियू, जिसने अभी अभी अपनी दवा ली थी और नई वर्दी पहनी थी, काम पर वापस जा रही थी जब उसे एक खाली गलियारे में रोक दिया गया। क्यूली को देखकर हान जियू हताशा से भर गई। वो उसे न देखने का नाटक करना चाहती थी और बस उसे किनारे करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास से गुजरी, क्यूली ने उसे घिसे-पिटे और घटिया तरीके से हाथ पकड़कर दीवार पर पटक दिया। हान जियू, तुम्हें हिम्मत है, मुझे अनदेखा कर रहे हो। हान जियू ने व्यर्थ ही संघर्ष किया और पूरी तरह से अवाक रह गया। क्यू शाओ, अनुबंध में ये निर्धारित किया गया है कि अवधि समाप्त होने के बाद कोई और उलझन नहीं होनी चाहिए। ये नियम मूल रूप से क्यूली द्वारा हान जियू से बचाव के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अब हान जियू को लगा कि ये क्यूली ही था जिसे वास्तव में इसका पालन करना चाहिए। क्यूली ने हंसते हुए हान जियू की ठुड्डी पर चुटकी ली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आज तुम बहुत बड़े आदमी हो, है ना? हमेशा मुझे असहज करने की कोशिश करते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें लंबे समय तक बर्दाश्त कर पाऊंगी? हान जियू का मुंह फड़क उठा। वो वास्तव में हैरान थी कि गो यालन जैसी अद्भुत महिला ने उसके साथ डेटिंग क्यों की। हान जियू को चुप देखकर क्यूली को लगा कि उसने आखिरकार नाटक करना बंद कर दिया है। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन जब उसने हान जियू की झुकी हुई आंखें देखीं और उसकी खुशबू को महसूस किया, तो वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये वही हान जियू थी जिससे वह परिचित था, विनम्र और आज्ञाकारी। सच तो यह है कि उसे उसकी कमी खलती थी, जो हमेशा उसके इशारे पर काम करती थी। क्यूली ने हान जियू को देखा, उसका गला रुंध गया। उन्हें आखिरी बार मिले हुए बहुत समय हो गया था। निश्चित रूप से ये लड़की भी उसे याद करती होगी, है ना? उसने गुप्त रूप से कितने आंसू बहाए होंगे। यदि गो यालान न होते तो वे अब भी वैसे ही होते जैसे पहले हुआ करते थे। क्वी ली का संकल्प अचानक डगमगा गया। उसे गो यालान ही क्यों चाहिए था?
दोबारा मिलने के बाद भी, जबकि उसके मन में गुओ यालान के लिए अभी भी भावनाएं थीं, उनकी बातचीत पहले की तरह ही क्रोधित करने वाली थी। वह खुद को इस यातना से क्यों गुजर रहा था, जबकि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता था जो उसे पूरे दिल से प्यार करता हो और उसके लिए समझौता कर सकता हो। शायद वह व्यक्ति जिसे उसे चुनना चाहिए था वो हान जियू था, न कि गुओ यालान। शायद अपने दिल में हान जियू पहले से ही गुओ यालन से पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन चुका था। हान जियू, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। असल में मेरा दिल भी उथल-पुथल में है। क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो? क्यू ली ने अचानक कहा। होश में आने पर हान जियू ये सुनकर पूरी तरह से अचंभित रह गई। उसे एक ऐसी असहायता महसूस हुई जिसे कोई भी भाषा सीखकर बयां नहीं किया जा सकता। कि शाओ, तुम्हें समय की जरूरत नहीं है और तुम्हें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है और मेरे मन में तुम्हारे बारे में कभी कोई विचार नहीं आया। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। कृपया एक तरफ हट जाओ, मुझे काम पर वापस जाना है। यदि क्यू ली ने उस पर इतनी आसानी से विश्वास कर लिया होता तो वह इतने लंबे समय तक खुद को धोखा नहीं दे पाता। हान जियू, मैंने अभी तक तुम्हें चूमा नहीं है ना? ये कहते हुए क्यू ली झुकी, जैसे कि कुछ साबित करना चाहती हो। हान जियू की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वो पीछे हट गई, लगभग चाहती थी कि वह दीवार में छिप जाए। इससे पहले कि वह क्या बकवास है कह पाती, उसने पास ही से एक आवाज सुनी। ये क्या है? जबरदस्ती चुंबन का नाटक? क्यू ली, तुम वाकई इन दिनों ज्यादा आलोचनात्मक होती जा रही हो। गुओ यालान की आवाज सुनते ही क्यू ली ने हान जियू को छोड़ दिया। उसका दिल अपराध बोध से जोर से धड़कने लगा। हान जियू को कुछ कदम दूर धकेल दिया गया और वह मदद नहीं कर सकी और क्यू ली की ओर मुड़ी और उसे 2 मध्यमा उंगली दिखाई। बेशक क्यू ली घबराहट में गुओ यालान का सामना करने में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन गुओ यालान को हान जियू का इशारा मनोरंजक लगा। गुओ यालान की हंसी से हान जियू को असहज और असमंजस में महसूस हुआ। आखिरकार वो अभी भी ये नहीं बता सकती थी कि इस पूर्व जोड़े में एक दूसरे के लिए कोई भावनाएं बची हुई थी या नहीं। तुम यहाँ क्यों हो? क्यू ली ने कहा। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। मैं जो करता हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? अब तुम मेरी कोई चीज नहीं हो। जीफी, जो अपने शरीर में घट रहे इस नाटक को देख रही थी, पूरी तरह से अवाक रह गई। इस बिंदु पर वो अभी भी अपनी योजना को नहीं भूला है, हान जियू का उपयोग करके गुओ यालन को भड़काने के लिए। उसने बस इतना कहा कि उसका दिल उथल-पुथल में था, लेकिन मुझे लगता है कि वह बस चंचल है। लाइव प्रसारण सुन रहे किन जियान को क्यू ली की हरकतें आश्चर्यजनक नहीं लगी। आखिरकार ये एक ऐसी योजना थी जिसकी योजना वो सालों से बना रहा था। भले ही वह दोनों से प्यार करता हो, गुओ यालान हमेशा उसकी पहली पसंद थी। अगर गुओ यालन या हान जियू में से किसी के पास क्यू ली के लिए कोई भावनाएं होती तो ये शायद सफेद चांदनी, स्टैंड इन और उग्र अंतिम संस्कार ट्रॉप का एक क्लासिक मामला होता। जैसा कि ये है, केवल क्यू ली ही इस स्क्रिप्ट से हठपूर्वक चिपके हुए हैं, यहाँ तक कि अपना खुद का ड्रामा जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्यू ली के दिवा जैसे व्यवहार का सामना करते हुए गुओ यालान के पास न तो धैर्य था और न ही उसे खुश करने का मूड। उसने बस उसे टाल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या तुम कृपया जा सकते हो? मुझे हान जियू से कुछ बात करनी है। चैप्टर 254। जब गुओ यालन ने ऐसा कहा तो क्यू ली की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, जैसे कि वह चिंतित था कि गुओ यालन हान जियू के लिए चीजों को मुश्किल बना देगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि गुओ यालन उसके लिए ये सब कैसे कर रही थी, और क्यू ली गर्व की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। गुओ यालान, मुझे तुम्हारा इतना दबाव डालना पसंद नहीं है, क्यू ली ने अपनी ठुड्डी उठाते हुए कहा। और तुम मेरे लोगों को इसमें क्यों शामिल कर रहे हो? गुओ यालान भाव शून्य रही और उसने उसे 2 बार बीच वाली उंगली दिखाई। क्यू ली की नसें फूल गई
लेकिन उसे अंदर से और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। अचानक उसने अपने पीछे से हंसी सुनी और आश्चर्य से जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन हान जियू ने तुरंत हंसना बंद कर दिया। हान जियू तुरंत आगे बढ़ा और गुओ यालान से कहा, हमारे यहाँ एक समर्पित विश्राम क्षेत्र है, कृपया। इससे पहले कि क्यू ली कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, गुओ यालन पहले ही हान जियू के साथ तेजी से चली गई थी। हान जियू, क्या तुम पागल हो? तुम कृपया वापस चले जाओ, क्यू ईशाओ, ये पार्टी तुम्हारा कार्यक्रम है, हान जियू ने बिना पीछे देखे कहा। जब तक क्यू ली ने उन्हें पकड़ना और हस्तक्षेप करना चाहा, तब तक वे पहले ही लिफ्ट में चढ़ चुके थे। क्वीली दंग रह गई। क्या हो रहा था? क्या उसे ऐसे समय में वहां नहीं होना चाहिए था? हान जियू वाकई बेवकूफ है। अगर गुओ यालन ने उसे मारा तो क्या होगा? अगर वो वहां नहीं होता तो वह उसकी रक्षा कैसे करता? क्यू ली को गुस्सा और परेशानी महसूस हुई। वो अब हान जियू की परवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन वह इसे जाने भी नहीं दे सकता था। वो बहुत उलझन में था, क्योंकि उसे अभी भी ये स्पष्ट नहीं था कि वह क्या चाहता है। पार्टी की ओर मुड़ते हुए वह जी फी को संकेत देने से खुद को नहीं रोक सका, जो हान जियू की रक्षा कर रहा था। हो सकता है कि गुओ यालन जी फी को मुंहतोड़ जवाब दे, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटा, क्यू ली ने पूल में जी फी और किन जियांग के साथ आंखें मिला ली। उनकी नजरें अजीब तरह से डरावनी थीं। क्यू ली सीधे आगे बढ़ी और बोली, अरे जी फी, आपके छोटे प्रशंसक को गुओ यालान निजी बातचीत के लिए ले गया था, शायद उसे परेशान करने के लिए। जी फी ने अपना मुंह खोला और क्यू ली को लगा कि वो झिझक रही है कि हस्तक्षेप करे या नहीं। लेकिन किन जियान ने जी फी के अंदरूनी विचार सुने, जो हजारों गालियों से भरे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, अभी अभी सिस्टर यालान ने कहा कि वह और जियू एक दूसरे से अच्छी तरह मिल गए हैं और वे एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठाना चाहते हैं। आह! क्यू ली ने उपहास किया, तुम वास्तव में ऐसा मानते हो? मैं क्यों नहीं करूंगा? क्या सिस्टर यालन जियू का बचाव नहीं करती थी? क्या तुमने अपनी याददाश्त खो दी है? तुम कैसे सोच सकती हो कि सिस्टर यालन जियू के लिए चीजें मुश्किल बना देंगी? क्यू ली दंग रह गया। उसे लगा कि उसके अच्छे इरादों का मजाक उड़ाया जा रहा है। वह और कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि जी फी ने एक झूठी मुस्कान दी। ओ नहीं, ओ नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि वे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, है ना? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। क्यू ली, इसका क्या मतलब है? क्या वे उसके लिए लड़ नहीं रहे हैं? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ? वो खंडन करना चाहता था, लेकिन पिछली घटनाओं को याद करके अचानक उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। लेकिन क्यू शाओ ने कभी अपनी बहादुरी नहीं खोई, कम से कम शब्दों में तो नहीं। तुम नहीं समझते, इसलिए बकवास मत करो। जी फी ने एक भौं उठाई और कहा, आप निश्चिंत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वह जियू के साथ आपसे बेहतर व्यवहार करती है ना, प्रिय? क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? जी फी ने विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किन जियान को भी अपने साथ खींच लिया। क्यू ली ने वास्तव में अविश्वास से देखा और किन जियान ने स्वाभाविक रूप से सिर हिला दिया, क्योंकि ये सच था। क्यू ली की अभिव्यक्ति एक पल के लिए टूट गई। अचानक वो बोल पड़ा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पसंद हो? क्वीली ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वह कुछ घबराया हुआ लग रहा था। जी फी और किन जियान। जी फी, रुको, क्यू ली ने जो लाइक कहा, वह मुझे लगता है कि उस तरह का लाइक नहीं है। क्या उसने कुछ गलत समझा है? क्या उसकी कल्पना इतनी दूर तक चली गई है? किन जियान भी हैरान था। उसका मुंह हिल रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि क्यू ली का मतलब बिल्कुल यही था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह अब वास्तविकता में वापस आ गया है। ये सही है, गुओ यालन ने एक बार कहा था कि वह अपने अभिविन्यास पर स्थिर नहीं थी, कि वह किसी महिला से भी प्यार कर सकती है। हालांकि उसने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए क्यू ली इसके बारे में भूल गया। और आज गुओ यालन हान जियू के साथ स्पष्ट रूप से अलग था। यही कारण है कि क्यू ली को अचानक संकट की एक अकथनीय भावना महसूस हुई।
हालांकि अब उसे ऐसा नहीं लगता। खैर, इतनी बड़ी कल्पना। क्यू ली ने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे अचानक लगा, ये कितना बेतुका हो सकता है। भले ही उसे महिलाएं पसंद हों, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगी जो उसके जैसा दिखता हो। ये बहुत असहज होगा। उसे लगा कि दोनों के बीच अजीब सामंजस्य से उसका दिमाग खराब हो गया है। क्यू ली फिर से जीफी को परेशान करना चाहता था, लेकिन जीफी अब और परेशान नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने किन जियान को खींच लिया और पूल के बीच में तैर गई। उसने एक विशाल फुला हुआ छल्ला पकड़ा, उस पर चढ़ गई और किन शियान उसके साथ नीचे ही रहा। जीफी ने नाटक का आनंद लेना जारी रखा। वह उत्सुक थी कि गुओ यालान इस स्थिति को कैसे संभालेगा। जब गुओ यालन को हान जियू ने क्यू ली से दूर ले गया, तो हान जियू ने राहत की सांस ली और सहज रूप से उसे धन्यवाद दिया। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आपको ये पसंद नहीं आया कि उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, गुओ यालान ने सीधे कहा। हान जियू ने तुरंत सिर हिलाया। बेशक, मुझे ये पसंद नहीं आया। गुओ यालान मुस्कुराया। सौभाग्य से, मुझे चिंता थी कि क्यू ली की मूर्खता के कारण आपको मुझसे दुश्मनी हो जाएगी। हान जियू को तुरंत समझ आ गया कि ये स्टैंड इन मामले के बारे में था। हान जियू ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मुझसे घृणा मत करो। मैं वास्तव में उसे पसंद नहीं करती। मैं कसम खाती हूँ। अब मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। सौभाग्य से, तुम्हें वो पसंद नहीं है, वरना। हान जियू ने तुरंत घबराकर गुओ यालान की तरफ देखा। निश्चित रूप से, गुओ यालान को अभी भी परवाह थी। अन्यथा, मुझे तुम्हें सचमुच एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास भेजना पड़ेगा और फिर तुम्हारे लिए सुंदर पुरुषों की सिफारिश करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं पुरुषों के प्रति तुम्हारी पसंद बदल सकता हूँ। हान जियू सचमुच खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। दरअसल, इस समय गुओ यालान के शब्द उनके मौजूदा रिश्ते के लिए थोड़े ज्यादा थे, लेकिन गुओ यालान ने ये स्वाभाविक रूप से कहा और हान जियू को इसके बारे में अजीब नहीं लगा। तो फिर आपने पहले ही स्टैंड इन बनने के लिए सहमति क्यों दी? गुओ यालान ने वास्तव में चिंतित होकर पूछना जारी रखा। हान जियू को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए। इतने लंबे समय तक क्यू ली द्वारा परेशान किए जाने के बाद वो अनुबंध तोड़ सकती थी, लेकिन एक बार अनुबंध टूट गया तो क्या होगा अगर उस पर मुकदमा हो गया? पैसे पहले ही अनाथालय के लिए इस्तेमाल किए जा चुके थे। इन युवा स्वामी और सज्जनों को वो वास्तव में अपमानित नहीं कर सकती थी। वो ऐसी नहीं थी जो जीफी और गुओ यालान से मदद की भीख मांगे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार किया। इसलिए उसे सहन करना ही चुनना पड़ा। जैसे ही वो बोलने वाली थी, उसने गुओ यालान को सीधे ये कहते सुना, क्या ये पैसे के लिए हो सकता है? हान जियू हैरान थी और उसकी प्रतिक्रिया ने तुरंत गुओ यालान को समझ मिला दिया। गुओ यालान का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने सम्मानपूर्वक पूछा, क्या यह स्वैच्छिक था? इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं थी। इसलिए हान जियू ने खुलकर सिर हिलाया। आखिरकार ये सिर्फ एक नौकरी थी। एक तरह से, अगर क्यू ली ने बाद में पागलपन नहीं दिखाया होता, तो ये उसके लिए आपातकाल में मददगार साबित होता। इसलिए हान जियू की बार बार सहनशीलता सिर्फ अनुबंध की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए भी थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके पूर्व बॉस की छवि खराब हो। आखिरकार, किसी को आभारी होना चाहिए। गुओ यालान ने वास्तव में अपने दिल में क्यू ली को 1000 बार कोसा, लेकिन वो समझ गई कि अगर ये पैसे के लिए था, तो इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। इसलिए वो क्यू ली को दोष नहीं दे सकती थी। उसे अपना गुस्सा निगलना पड़ा। तो मिस गुओ को पसंद नहीं है? अचानक हान जियू ने सावधानी से कहा, आपने मुझे क्या कहा था? गुओ यालन की थोड़ी संकुचित आंखों को देखकर हान जियू तुरंत आज्ञाकारी हो गया, बहन यालन। जब गुओ यालन ने हान जियू के मुंह से बहन शब्द सुना, तो उसे खुशी से सिहरन महसूस हुई। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और बात करते हुए उसने हाथ बढ़ाकर हान जियू के बालों का एक लट पकड़ लिया। चैप्टर 255। ये अच्छी बात है
तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। मैं, तुम्हारी आंटी गो, 800 सालों से उसे अपने दिल में नहीं रख पाई हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से चंचल हूँ, एक के बाद एक व्यक्ति से प्यार करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती कि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन मैं शाश्वत प्रेम में विश्वास नहीं करती। प्रेम एक फूल की तरह है, इसे उसके सबसे खूबसूरत पल में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है। मैं तब तक प्यार करती रहना चाहती हूँ जब तक मैं बूढ़ी होकर मर न जाऊं। मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कैसे रुक सकती हूँ? गुओ यालान ने अपने बालों को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा। हान जियू अचंभित रह गया जब उसने पहली बार किसी को इस तरह के दर्शन को जीते हुए सुना और देखा। अगर प्यार वैसा ही होता जैसा कि क्यू ली ने गुओ यालान के साथ किया था, तो हान जियू स्वाभाविक रूप से इसका तिरस्कार करेगा, ये महसूस करते हुए कि ये गुओ यालान के दृष्टिकोण से भी बदतर है। लेकिन मुझे लगता है कि टीचर जी और उनके पति बिल्कुल ठीक है। गुओ यालान ने हंसते हुए हान जियू की नाक थपथपाई और कहा, मैं सामान्य लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। किन जियान और वह यू वे सभी संकी हैं, उन्हें सामान्य पैटर्न में शामिल नहीं किया जा सकता। सामान्य लोगों का प्यार भी ऐसा ही होता है, ये पहले तो भावुक होता है, लेकिन खत्म होने के बाद ये बदसूरत हो जाता है। अगर साथ रहने का कोई सामंजस्यपूर्ण तरीका हो तो ये थोड़ा लंबा चल सकता है। हान जियू थोड़ा परेशान थी कि गुओ यालन ने उसके आदर्श के पति को संकी कहा, लेकिन उसने समझा कि यह उसके दोस्त की ओर से एक मजाकिया कटाक्ष था और वह नाराज नहीं हुई। उसे बस ये समझ में नहीं आया कि वे अचानक इस बारे में बात क्यों करने लगे। गुओ यालान अब थोड़ी अधीर हो रही थी। इससे पहले ये विचार उसके दिमाग में नहीं आया था, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब उसने कार्रवाई कर दी थी तो वो रुक नहीं सकती थी। ठीक है, बहुत हो गया। क्या आपकी एलर्जी ठीक हो गई है? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। गुओ यालान ने अचानक पूछा, नींबू से एलर्जी? हान जियू का दिल धड़क उठा। हाँ, क्या ये संयोग नहीं है? हाँ, बहुत संयोग है। अगर ये कोई टीवी ड्रामा होता तो शायद वे बहनें होतीं। लेकिन हान जियू ने क्यू ली से सुना था कि गुओ यालन के माता पिता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे और वे 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार थे, और उसके खुद के भी माता पिता थे जो उसकी माँ से बहुत मिलते जुलते थे और उन्हें नींबू से एलर्जी भी थी। इसलिए यह कल्पना मूल रूप से असंभव थी। हालांकि हान जियू ने आशावादी रूप से सोचा कि शायद कुछ पैतृक संबंध था जिसे एक तरह का भाग्य माना जा सकता है। गुओ यालान की अभिव्यक्ति और भी जटिल हो गई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने हान जियू की संपर्क जानकारी जोड़ी और फिर पूछा, क्या आपको अभी भी काम करना है? हान जियू ने सिर हिलाया। गुओ यालान ने आह भरते हुए कहा, अगर क्यू ली आपको फिर से परेशान करती है तो जी फी से मदद मांगे। वह एक अच्छी इंसान है और आपको बहुत पसंद करती है। इसके अलावा क्यू ली किन जियान के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगी। हान जियू ने पलकें झपकाईं। उसे गुओ यालान द्वारा संरक्षित होने का एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या तुम नहीं आ रहे हो? गुओ यालान मुस्कुराया। मैं तुम्हें बाद में ढूंढूंगा, मुझे अभी कुछ काम है। हान जियू ने गुओ यालान को जिज्ञासा से देखा, लेकिन जिज्ञासा नहीं की। इसके बाद वे नीचे चले गए और गुओ यालान ने एक कार बुलाई और वहां से चली गई तथा तुरंत देश में अपने संपर्कों को फोन करके शीघ्र पितृत्व परीक्षण की व्यवस्था की। फिर उसने किसी को हान जियू की पृष्ठभूमि और परिवार की जांच करने के लिए कहा। जो लोग हान जियू की स्थिति जानते थे वे निश्चित रूप से क्यू ली से संबंधित थे, क्योंकि ये क्यू ली ही थी जिसने हान जियू को पाया था। काम करने का ये घुमावदार तरीका क्यू ली के किसी करीबी को सचेत कर गया। उस व्यक्ति ने मजाक में ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि गुओ यालान के मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं, वह उसे किसी और को नहीं देना चाहती। तुरंत वह सक्रिय रूप से प्रतिस्थापन के बारे में पूछताछ करने लगी, इस चिंता में कि वह एक वास्तविक खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन हान जियू को वापस लौटते देख क्यू ली को एक पल के लिए संदेह हुआ। आखिरकार
हान जियू की साधारण पृष्ठभूमि इतनी गहन जांच की मांग नहीं करती थी। क्या प्यार में प्रतिद्वंद्वी के लिए इतनी दूर तक जाना वाकई जरूरी था? कम से कम उनकी धारणा में गुओ यालान उस तरह का व्यक्ति नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच उससे प्रभावित हो गई हो और उसकी जांच करना चाहती हो? क्यू ली ने इस बेतुके विचार को दूर करने के लिए तुरंत अपना सिर हिलाया, लेकिन हान जियू को भारी मन से वापस आते हुए, मानो वास्तव में परेशान होकर, ये देखकर कि गुओ यालन ने अंततः कार्रवाई शुरू कर दी होगी। अब क्यू ली की बारी थी कि वो थोड़ा परेशान हो जाए, क्योंकि वो हान जियू से अलग होने में थोड़ा अनिच्छुक महसूस करने लगा था। उसे किसे चुनना चाहिए? क्यू ली खुद को रोक नहीं सका और उठकर हान जियू की ओर चल पड़ा। हान जियू ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। उसे लगा जैसे वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रही है और तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसे वापस बुला लिया गया। जब हान जियू ने पलटकर देखा तो उसका चेहरा पहले से ही कठोर था। हालांकि क्यू ली ने सोचा कि वो परेशान है और कहा, क्या उसने आपको परेशान किया? नहीं। जिद्दी। हान जियू, अगर तुम सच में परेशान हो तो मुझे बताओ। मैं उससे बात करूंगा। वह कहाँ है? क्यू ली ने हैरान होकर पूछा, गुओ यालान को वापस न देखकर। सिस्टर यालन को कुछ काम था और वह चली गई। साथ ही, सिस्टर यालन और मैं ठीक हैं। कृपया हमारे रिश्ते के बारे में बेतुके अंदाजे न लगाए। अगर वो कर सकती तो हान जियू वास्तव में उसके कंधों को पकड़ना चाहती थी और उसे जगाने के लिए उसे हिलाना चाहती थी। लेकिन क्यू ली ने वाक्य का आखिरी हिस्सा नहीं सुना। ये सुनकर कि गुओ यालान चला गया है, उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह जाने के लिए मुड़ा। मैं देखता हूँ, एक तरफ वो हान जियू को जाने नहीं दे सकता और दूसरी तरफ जब वो सुनता है कि गुओ यालन चली गई है तो उसे पछतावा होता है और वह उसका पीछा करना चाहता है। क्या वह खुद को एक महिला केंद्रित त्रासदी के लिए तैयार करने के लिए दृढ़ है? मैं वास्तव में उसे बताना चाहता हूँ कि उसे लगता है कि वह एक विकल्प बना रहा है, लेकिन वे दोनों सूची में भी नहीं हैं। यद्यपि किन शियान को पूरी तरह से समझ नहीं थी कि महिला केंद्रित त्रासदी क्या होती है, फिर भी उसे सचमुच महसूस हुआ कि क्यू ली का आगे पीछे जाने का व्यवहार वास्तव में समस्याजनक था। कि ली अपना फोन लेने गया और कॉल करने के लिए बाहर चला गया। हालांकि गुओ यालान उत्सुकता से परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास उनसे निपटने का समय नहीं था। क्यू ली को लगा कि गुओ यालन सचमुच बहुत गुस्से में होगी। शायद उसने हान जियू के साथ उसकी बातचीत के बारे में सुना होगा, इसलिए वो और भी अधिक चिंतित थी। यदि ऐसा है तो क्यू ली को लगा कि उसे हान जियू द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गुओ यालान वह थी जिसे वह वर्षों से प्यार करता था। क्वी ली को जीवन के बारे में कुछ हद तक निराश होकर सोचने के लिए एक जगह मिल गई। लगता है कि क्यू ली और गुओ यालान दोनों ही परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आज ये नाटक खत्म कर पाऊंगा। जी फेई अपने फ्लोट पर लेटे हुए बेकार में सोच रही थी। जी फेई, जो अपनी नाव पर आराम से लेटी हुई थी, अचानक पास में गोता लगा रहे किसी व्यक्ति के कारण उत्पन्न लहर से नीचे गिर गई। लेकिन जी फी का गला नहीं घुटा, क्योंकि किन जियान ने उसे तुरंत पकड़ लिया और किनारे तक ले गया। जी फी को थोड़ा चक्कर आया, लेकिन जल्द ही वो होश में आ गई। किन जियान पूछने ही वाला था कि जी फी कैसी है, तभी उसने उनके विचार सुने। यह एहसास कि आप मेरे सीने को थामे हुए हैं, ये छाती, ये पीठ, मांसपेशियों की रेखाओं और छिपी हुई ताकत का अनुभव करने के लिए पूरे शरीर का उपयोग करने का यह एहसास अद्भुत है। मैं नाटक पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैंने इस यात्रा के मुख्य बिंदु को अनदेखा कर दिया। क्विन जियान। यद्यपि उसकी मांसपेशियां थोड़ी तनावग्रस्त हो गईं, फिर भी उसका आलिंगन धीरे धीरे मजबूत होता गया। ये कहा जा सकता है कि ये पहली बार था जब वे इतने करीब थे। जी फी के स्विमसूट को छोड़कर उनके बीच लगभग कोई दूरी नहीं थी और उनके शरीर की गर्मी पानी में आदान प्रदान हो रही थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे किनारे पर पहुंच गए थे और जी फी खुशी खुशी एक खूबसूरत आदमी की बाहों में समा रही थी।
सुरक्षा और आराम की अजीब भावना ने उसे इतना सहज महसूस कराया कि वो हिलना नहीं चाहती थी। किन जियान भी स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसकी बाहों में जो व्यक्ति था, उसने उसके दिल के खालीपन को भर दिया था। वह चाहता था कि समय इस क्षण रुक जाए। उन दोनों ने किसी की परवाह किए बिना एक दूसरे को पकड़ रखा था। हालांकि जल्द ही किन जियान का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से जीफी को धक्का दे दिया। जीफी, जो लगभग नींद में थी, जाग गई और शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या बात है? क्या मुझे थोड़ी देर के लिए नहीं रोका जा सकता? वह तो कहता है कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन वह मुझे गले भी नहीं लगाने देता। चैप्टर 256। जब किन शियान से पूछा गया तो वो तुरंत शर्मिंदगी से लाल हो गई और हकलाते हुए बहाना बनाते हुए बोली, मुझे लगा कि तुम सो जाओगी और तुम्हें सर्दी लग जाएगी। फिर उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें मुझे पकड़ने दूंगा। जीफी अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और उतनी ही शर्मिंदा भी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ये मान लिया था कि वह जब चाहे उसे पकड़ सकती है। वो आदतन इस विषय को टालती रही और बोली, इससे तुम्हें सर्दी लग सकती है, इसलिए चलो ऊपर चलते हैं। किन जियान को जीफी की प्रतिक्रिया से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति आदर्श नहीं थी। अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी गले लगाने से उसे असहज गर्मी महसूस होने लगी थी। उसे इसकी आदत थी, लेकिन इतनी नज़दीकी के कारण उसका नियंत्रण खत्म हो गया था। इस अपरिचित अनुभूति ने उसे शर्मिंदा महसूस कराया, जैसे उसने कुछ शर्मनाक काम किया हो, और उसे डर था कि जीफी उसे देख लेगी, इसलिए उसने जल्दी से खुद को उससे दूर कर लिया। सौभाग्यवश अब तक वो शांत हो चुका था। जैसे ही जीफी सुरक्षित रूप से ऊपर चढ़ गई, किन जियान ने कर्मचारियों की मदद के बिना लाउंज कुर्सी पर उनके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया और ये सुनिश्चित किया कि वो आरामदायक रहें। इस बीच अन्य लोग सेन टिंग के बारे में पूछताछ कर रहे थे और पूछ रहे थे कि गुओ यालान क्यों गायब है। सेन टिंग भी उनसे संपर्क नहीं कर सके। बातचीत जल्द ही प्रेम त्रिकोण के विषय पर आ गई। हान जियू शायद संदेह से बचने के लिए किन जियान और जीफी के आने तक सर्वरों के साथ रुका था। अब जब वे वापस आ गए थे तो वह उनकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ी। हान जियू पर लोगों की नजरें अनिवार्य रूप से बढ़ गईं। हालांकि उसने देखा, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। जीफी और किन जियान सच्चाई जानते थे, लेकिन ये नहीं बता सकते थे कि गुओ यालन किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज में शामिल थी। हालांकि उन्हें परिणाम का पता था। इसी समय क्यू ली वापस लौट आई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और वह सीधे हान जियू के पास गया। उससे बात करने के लिए उसे एक तरफ खींचना चाहता था। अरे, जीफी बोले बिना न रह सकी। निजी मामला है, इसमें हस्तक्षेप मत करो, क्यू ली ने सख्ती से कहा, जिससे जीफी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह उसका सामान्य आवेगपूर्ण स्वर नहीं था। हान जियू भी क्यू ली की गंभीरता से हैरान थी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, चलो यही बात करते हैं। वह क्यू ली के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे पास में ही बैठकर धीमी आवाज में बात करें। इस बार क्यू ली ने कोई आपत्ति नहीं की। जब वे कुछ दूरी पर थे, जहां उनकी फुसफुसाहटें सुनी नहीं जा सकती थीं, तो क्यू ली ने गंभीरता से कहा, हान जियू, मुझे एहसास हुआ है, मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। हान जियू, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उसका पूर्व बॉस वास्तव में उससे प्यार करता था? उसने उसमें क्या देखा? क्या वह केवल इसलिए उसमें दिलचस्पी नहीं रखता था क्योंकि वह यालान जैसी दिखती थी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यालन को नहीं पा सका और उसने अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर लिया? क्या वह उसे फिर से अपनी जगह नौकरी पर रखने के बारे में सोच रहा था? ऐसा नहीं होगा। ये शुरू से ही एक उचित नौकरी नहीं थी और उसने इसे केवल एक अस्थायी समाधान के रूप में लिया। उसे इस तरह से अपना भविष्य का पैसा कमाने की जरूरत नहीं थी। क्यू शाओ, अगर ये पिछले के बारे में है, पहले जैसा नहीं। मैं सचमुच तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें जवाब दूंगा
और तुम्हें अपनी औरत बनाऊंगा। हान जियो समझ गया, तो अब वो पैसे देने से पहले मुफ्त में पैसे देने की योजना बना रहा है। ये पहले से भी ज्यादा बुरा है। जी फेई, जो सिस्टम पर नजर रख रहे थे, उन्होंने भी मुख्य बिंदु को समझ लिया। हे भगवान, क्या ये सच है? क्या उसे अचानक से एहसास हुआ, और उसे एहसास हुआ कि उसे प्रतिस्थापन पसंद है? क्या वह प्रतिस्थापन के साथ खत्म होने की योजना बना रहा है? क्या ये वास्तव में इतना घिसा-पिटा है? किन जियान भी हैरान था। अगर उसे चुनना होता तो उसे लगता कि क्यू ली गुओ यालान को चुनेगी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि हान जियू को भी ये काफी हैरान करने वाला लगा। इससे पहले कि वह क्वी ली के प्रस्ताव को सख्ती से अस्वीकार कर पाती, उसने एक मोड़ जोड़ दिया। हालांकि मैं फिर भी यालान के साथ सुलह कर लूंगी, और शायद हम शादी कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप शीर्षक पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हान जियू का मुंह खुल गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? मैं समझा नहीं। क्यू ली ने भौहें सिकोड़ी। वो वास्तव में परेशान दिख रही थी। ये सबसे अच्छा उपाय है जो मैंने बहुत सोच विचार के बाद सोचा है, लेकिन हमें इसे यालन से छिपाना होगा। उसका स्वभाव खराब है और वह हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हारी खातिर मैं यालन के प्रति दोषी महसूस करता हूँ, लेकिन जब तक तुम आज्ञाकारी हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अपना प्यार तुम्हारे साथ बांटूंगा, और तुम भविष्य में एक बच्चा भी पैदा कर सकती हो। उपाधि को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। हान जियू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शून्य हो गई। ये सोचकर कि गुओ यालन ने उसका कितना ख्याल रखा था, वो खुद को ये पूछे बिना नहीं रख सकी। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम यालन से शादी करोगे और मुझे अपनी रखैल बनाकर रखोगे, और ये सब उससे हमारे रिश्ते को छिपाते हुए? इतनी कठोरता से मत कहो। ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। क्यू ली को लगा कि ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी। दोनों महिलाएं उसे पसंद करती थीं, और वह उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए जब वह दोनों को पा सकता था तो चुनाव क्यों करे? हालांकि आसपास कई अजीबोगरीब लोग थे, लेकिन उच्च वर्ग के ज्यादातर लोग इसी तरह रहते थे। उसके पिता के कई प्रेमी थे, और उसकी माँ का अपना विश्वास पात्र था। फिर भी उनका परिवार सामंजस्यपूर्ण बना रहा। हान जियू, जिसके माता पिता या पृष्ठभूमि नहीं थी, उसे बाहर रखा जाना सबसे उपयुक्त था। इसके अलावा हान जियू आमतौर पर आज्ञाकारी थी और कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती थी। वह स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति में अंतर को जानती थी, जिससे वो असुरक्षित महसूस करती थी और उसका साथ छोड़ना चाहती थी। आज का असामान्य व्यवहार, चरित्र से हटकर काम करना, शायद उसके डर के कारण था कि एक बार असली वापस आ जाने पर उसे प्रतिस्थापन के रूप में फिर कभी उसका दिल जीतने का मौका नहीं मिलेगा। अब वो हान जियू को सुरक्षा की भावना दे रहा था। वो उसे अपने पास रखेगा, ये वादा उसने किया था। क्यू ली ने हान जियू को गंभीरता से देखा, आखिरकार अपना स्नेह दिखाया। वह उसके चेहरे को छूने वाला था। उसे डर था कि वो खुशी से रो सकती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। यह आवाज पार्टी में गूंज उठी, जिससे सभी लोग तुरंत चुप हो गए और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। जीफी, जो लेटी हुई थी, इतनी क्रोधित हो गई कि उठकर बैठ गई। अरे, उसने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? वह किस तरह के भ्रमित बदमाश का सपना देख रहा है? किन जियान ने भी क्वी ली को कठोरता से देखा। वह इस सबसे बुरे संभावित परिणाम से आश्चर्यचकित था। की ली ने अपने हाथ की ओर देखा, जिस पर जोर से थप्पड़ मारा गया था और जो अब लाल हो गया था। लेकिन क्यू ली को गुस्सा नहीं आया। उसने बस एक नज़र से दर्शकों को चेतावनी दी, और उन्होंने तुरंत नजरें फेर लीं, ऐसा दिखावा करते हुए कि वे चुपके से सुन नहीं रहे थे। हालांकि वे वास्तव में अब और सुन नहीं सकते थे। मैं आपकी असंतुष्टि को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इससे अधिक कुछ नहीं दे सकता। हान जियू ने क्यू ली को घूर कर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लगभग लाल हो गई थीं। मारो, मारो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इतना घटिया बदमाश है, बिना मार खाए नहीं उठेगा। ऐसी मांग करने की हिम्मत कैसे हुई? जीफी उठने ही वाली थी। भले ही वो कुछ न कह सके,
कम से कम हान जिऊ को दूर खींचने के लिए उसे डर था कि वह इतना गुस्सा हो सकती है कि वह बेहोश हो जाएगी। लेकिन किन जियान ने उसे रोक दिया, दूरी की ओर इशारा करते हुए। गुओ यालान तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसके हाथ में दस्तावेजों का एक रोल कसकर पकड़ा हुआ था। पहुंचने पर उसने हान जिऊ की लाल आंखें देखीं, जो क्रोध से कांप रही थीं, और परेशान क्यूली भी। तुरंत यह मानकर कि क्यूली फिर से हान जिऊ को धमका रही है, वह दौड़ी और हान जिऊ को अपने पीछे खींच लिया। कीली, तुम क्या कर रहे हो? चैप्टर 257। गुओ यालान की उपस्थिति से क्यूली की आंखों में भी घबराहट के भाव उभर आए, और उसने तुरंत अपना गला साफ करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बातें कर रहा था। क्यूली स्वाभाविक रूप से घबराया हुआ था, क्योंकि वह गुओ यालान को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हान जिऊ, ध्यान से सोचो और मुझे अपना जवाब दो, क्यूली ने अस्पष्ट रूप से संकेत दिया। चूंकि आसपास कोई नहीं जानता था कि वे क्या बात कर रहे थे, इसलिए इस समय क्यूली की टिप्पणी से अन्य लोग अंधेरे में रह गए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से ये मान लिया कि हान जिऊ अभी जो हुआ था उसका खुलासा नहीं करेगी, क्योंकि ये घमंड करने लायक कुछ नहीं था। हान जिऊ निश्चित रूप से इसे अपने तक ही रखेगी और घर पर उसके प्रस्ताव पर विचार करेगी। भले ही उसे शुरू में दुख हुआ हो, लेकिन जब तक वो समझदार थी, वो समझ जाएगी कि वह उसे प्यार, एक बेफिक्र भविष्य, बच्चे और एक घर दे रहा है, बस सार्वजनिक शीर्षक के बिना। ये सबसे अच्छा विकल्प था, और इससे हान जिऊ को स्पष्टीकरण भी मिल गया। क्यूली आत्मविश्वास से भरा हुआ था, ये सोचकर कि उसने एक बड़ी समस्या हल कर ली है, और इस प्रकार उसे गुओ यालान को उकसाने के लिए हान जिऊ का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह गुओ यालान के साथ मेल मिलाप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये सोचते हुए क्यूली ने गुओ यालान की ओर देखा, अपना आसन नीचे करते हुए बोलने के लिए तैयार हुआ। हालांकि गुओ यालान ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि हान जिऊ की ओर देखते हुए कहा, क्या हो रहा है? क्या जवाब? गुओ यालान का स्वर प्रश्नवाचक था। उनके आसपास के लोगों को संदेह था कि गुओ यालान को हान जिऊ पर क्वीली को चुराने की कोशिश करने का संदेह था। केवल जीफी और किन जियान को पता था कि गुओ यालान को पहचान परिणाम प्राप्त हुए थे, जिससे पुष्टि हुई कि हान जिऊ उसकी सौतेली बहन थी। वाह, ये सुरक्षात्मक रुख! तो यालान वास्तव में हान जिऊ को दोष नहीं दे रही है, बल्कि अपनी बहन को खोजने के लिए उत्साहित है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यालान है, सराहनीय है। किन जियान के चेहरे पर भी मुस्कान की झलक दिखी, जो सचमुच उदारतापूर्ण और सराहनीय थी। हान जिऊ को ऐसा नहीं लगा कि गुओ यालान का स्वर खराब था, वह अभी भी गुस्से से उबल रही थी। न केवल वह क्यूली के विचारों से पूरी तरह से घृणा करती थी, बल्कि उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि क्यूली गुओ यालान एक अच्छी महिला के खिलाफ साजिश करेगी, और यहाँ तक कि उसे एक गुप्त प्रेमी के रूप में रखना चाहती थी, जो पूरी तरह से घृणित था। इससे पहले जब उसे एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तो हान जिऊ को घृणा महसूस हुई थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि क्यूली गुओ यालान से बहुत प्यार करती होगी, इसलिए वह अपने चरित्र से हटकर काम कर रही थी। अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी, जिससे हान जिऊ को और भी अधिक घबराहट महसूस होने लगी, और उच्च वेतन वाली नौकरी के लिए उसकी कृतज्ञता पूरी तरह से खत्म हो गई। हान जिऊ ने गुओ यालान के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि क्यूली को तेजी से घूरते हुए कहा, तुमने मुझे सुना, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं मना करता हूँ। क्यूली क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। क्या? मैंने कहा, मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ। हान जिऊ गुस्से से चिल्लाया। इससे पहले कि क्यूली एक अधीर अभिव्यक्ति दिखा पाती, हान जिऊ ने मुड़कर गुओ यालान को खींच लिया। वह तुम्हारे साथ सुलह करना चाहता है, तुमसे शादी करना चाहता है, और फिर मुझे अपनी गुप्त प्रेमिका के रूप में पाना चाहता है। वह अपना केक लेना चाहता है और उसे खाना भी चाहता है। उनके जोरदार आरोप से पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। हर कोई आश्चर्य में था, विश्वास करने में असमर्थ था कि क्यूली अभी हान जिऊ से ऐसी बात कर रही थी।
और अब यह सबके सामने उजागर हो गया था। रुको, हान जियू इसके बारे में इतना स्पष्ट कैसे हो सकता है? क्या ऐसी बात पर खुले तौर पर चर्चा की जा सकती है? ओह नहीं, हान जियू की निर्भीकता ने साबित कर दिया कि उसका सहमत होने का कोई इरादा नहीं था, है ना? तो क्या वे सभी समय जब सभी ने सोचा कि हान जियू क्यूली के लिए तरस रही थी और उसका गुस्सा नकली था? क्यूली द्वारा बनाए गए माहौल और कुछ शब्दों से लगातार दिमाग को धोए जाने के कारण हर किसी के दिमाग में भ्रम की स्थिति थी, और वे सामने आ रही घटनाओं से शर्मिंदा भी थे। उनके पैर की उंगलियां बेचैनी से सिकुड़ रही थी। क्या ये ऐसी बात थी जो उन्हें सुननी चाहिए थी? क्या उन्हें इससे बचना चाहिए? लेकिन इतना बड़ा घोटाला, वे उस क्षण इसका आनंद कैसे नहीं ले सकते थे? हर कोई उत्सुकता से अगले घटनाक्रम का इंतजार कर रहा था। जीफी हान जियू के गुस्से से इतनी उत्साहित हो गई कि उसने किन जियान को कसकर गले लगा लिया, लेकिन सतह पर वह अभी भी हैरान दिख रही थी। क्यूली ऐसा कैसे हो सकता है? किन जियान ने जीफी को उसे पकड़ने दिया, साथ ही उसे उत्साह में कुर्सी से गिरने से बचाने के लिए सहारा दिया। अन्य मित्रों के भी मिश्रित भाव थे। यद्यपि वे जानते थे कि क्यूली एक बदमाश है, लेकिन उन्होंने उससे ऐसा निर्णय लेने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार गुओ यालन भी उनका दोस्त था। अगर क्यूली सच में हान जियू के प्यार में पड़ जाता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन क्यूली गुओ यालन को अपमानित करके अपना केक भी नहीं खा सकता था। ये सुनकर गुओ यालान पूरे 30 सेकंड तक स्तब्ध खड़ी रही। फिर उसने यंत्रवत रूप से स्तब्ध क्यूली को देखा। ये मूर्ख वास्तव में उन दोनों को ले जाने के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे कर सका? उसमें कितनी हिम्मत थी? वो कितनी मूर्ख थी कि उसने उससे डेटिंग की, न केवल खुद पर दाग लगाया बल्कि अपनी बहन के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। मूल रूप से हान जियू के प्रति गुओ यालान की भावनाएं जटिल थीं। वह इस रक्त संबंध के बारे में जानकर खुश थी, लेकिन ये जानकर दुखी न होना असंभव था कि हान जियू उस महिला द्वारा उनके पिता के साथ विश्वासघात से पैदा हुआ था। फिर भी बहन को पाने का उत्साह असुविधा से अधिक था। इसके अलावा उसके असफल रिश्ते ने उसकी बहन के लिए इतनी मुसीबतें ला दी थीं कि उसके अपराध बोध ने उसके किसी भी आक्रोश को पूरी तरह से दबा दिया था। अब इस बेशर्म आदमी ने उनके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की, जिससे उसकी बहन को इतना गुस्सा आ गया कि वह इसके लिए कह रहा था। गुओ यालान ने गुस्से से क्यूली को घूरा, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने आगे बढ़कर अपना हाथ घुमाया। पार्टी में 2 जोरदार थप्पड़ों की गूंज हुई, जिससे सभी लोग अचंभित हो गए और क्यूली जमीन पर गिर पड़ी। क्यूली ने अपना गाल पकड़ लिया, पूरी तरह से अचंभित, ये समझने में असमर्थ की चीजें इस तरह कैसे हो गई। लगभग सहज रूप से उसने हान जियू को देखा। क्या तुम पागल हो? तुम्हें ऐसा कहने के लिए किसने कहा? क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो? हे भगवान! लगता है उसका दिमाग अभी भी साफ नहीं हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, लेकिन तुमने इसे स्वीकार नहीं किया? हान जियू और भी गुस्से में कहा, तुम्हारे साथ रहना? क्या तुम अपने सिर से पानी निकाल सकती हो और अपना चेहरा देख सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए आदमी को देखूंगी? कृपया कल्पना करना बंद करो, इतना आत्मअवशोषित होना बंद करो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती, ठीक है? मैंने ये कई बार कहा है। क्या तुम समझ नहीं सकती या बस समझना नहीं चाहती? अगर तुम मुझे परेशान करती रहोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हान जियू के गुस्से ने सभी को फिर से चौंका दिया। इससे पहले हान जियू चाहे जो भी कहे, क्यूली को हमेशा लगता था कि वो उल्टा बोल रही है, गुस्से में कुछ कह रही है। जब दूसरे लोग उससे पूछते तो वो हमेशा बड़ाई दिखाता और कहता कि हान जियू सिर्फ उसके साथ नखरे कर रही है। अब हान जियू ने लगभग अपना चेहरा फाड़ लिया था। तुम ऐसा कहते हो, इसका पछतावा मत करो, क्यूली ने गुस्से में कहा। जियो यू ने ये सब इतना स्पष्ट कर दिया है, और तुम अभी भी सोचते हो कि वह तुम्हारे साथ सिर्फ नखरे कर रही है? मुझे पहले नहीं पता था कि तुम इतने भ्रमित हो। मुझे बताओ,
जियो यू को ये साबित करने की क्या जरूरत है कि तुम समझो कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती? या तुम इतने आत्मविशोषित हो कि चाहे वह कुछ भी साबित करे, तुम अभी भी यही सोचोगे कि वह तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए सब कुछ कर रही है? कृपया एक डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें शायद प्यार का भ्रम है। गो यालान ने भी ढीला छोड़ दिया। क्यू ली को कोई चेहरा नहीं छोड़ा। चैप्टर 258। उनके आसपास के लोग थोड़ा भ्रमित थे, क्योंकि उन्होंने दोनों महिलाओं को एक साथ गाते हुए सुना, जो कि ली को निशाना बनाने के लिए मिलकर काम कर रही थी। इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि वे न केवल शारीरिक रूप से एक जैसे लगते थे, बल्कि उनके डांटने का तरीका भी एक जैसा था। ये सचमुच आकर्षक था। हालांकि क्यू ली वास्तव में उत्तेजित था। आखिरकार उसे यकीन नहीं था कि गो यालन के मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन हान जियो, जो अभी भी स्कूल में पढ़ती है, उसे कैसे नापसंद कर सकती है? तुम मुझे कैसे पसंद नहीं कर सकती? तुम इतने लंबे समय से मेरे साथ हो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो कोई महिला किसी और की जगह काम करने के लिए कैसे राजी हो सकती है? क्यू ली हताश था। वो खुद को साबित करने की बेताबी से कोशिश कर रहा था। दूसरों को लगा कि ये उचित है। स्टैंड इन बनना, अगर प्यार के लिए नहीं, तो सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए। अन्यथा कौन इतना आत्महीन होगा? यदि ये सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए था, तो अब क्यू ली की रखेल बनने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन फिर अगर ये प्यार था, तो चीजें इतनी बदसूरत कैसे हो गईं? भीड़ सचमुच भ्रमित थी। हान जियो ने ठंडी आवाज में कहा, चूंकि तुमने ये बात उठाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनुबंध तोड़ रहा हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमने कैसे शुरुआत की थी? ये एक रोजगार अनुबंध था। तुमने मुझे 1 महीने के लिए 50,000 युआन में सिस्टर यालन की भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा था। मैं सिर्फ वेतन के लिए काम कर रहा था। अगर अनाथालय ढहने की कगार पर न होता, तो मैं ये नौकरी नहीं लेता। ये एक स्पष्ट रोजगार संबंध था। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें पसंद करना चाहिए? क्या मैंने बहुत यथार्थवादी तरीके से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, और हमारा अनुबंध समाप्त हो गया है, फिर भी तुम मुझे परेशान करना जारी रखते हो? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? ये रहस्योद्घाटन वज्रपात के समान था। हालांकि पहले उन्होंने सोचा था कि हान जियो को क्यू ली के साथ रहने से बहुत लाभ होगा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से चिन्हित रोजगार अनुबंध एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। क्या क्यू ली बहुत मजेदार नहीं है? उसने खुद ही किसी को काम पर रखा और भूल गया? तो ये मासिक वेतन था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी निर्णायक रूप से नौकरी छोड़ दी। अब मैं हान जियो के रवैये को समझ सकता हूँ। यह एक पूर्व बॉस के साथ व्यवहार करने जैसा है। कि ली ने सोचा कि वे दोनों उसके लिए लड़ेंगे। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने हमेशा सोचा था कि क्यू ली आत्ममुग्ध थी, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी बुरी होगी। तो तीनों में से केवल लिली ही क्यू ली को सचमुच पसंद करती है? बहुत बुरा हुआ। क्यू ली ने तो चुन लिया, लेकिन केवल लिली ही चुनी जाना चाहती थी। पिछला नाटक तो एकल अभिनय वाला था, है ना? जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। क्यू ली के दोस्त बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। आखिरकार क्यू ली ने उनके सामने इतना कुछ दिखाया था, जिससे उन्हें हान जियो के बारे में सोचना पड़ा। इतना समर्पित स्टैंड इन, जो कभी क्यू ली की भावनात्मक प्रतिक्रिया हासिल नहीं कर सका, कितना दयनीय था। कौन जानता था कि ये सब क्यू ली द्वारा भुगतान किया गया एक नाटक था? वे क्रोधित और अपमानित महसूस कर रहे थे। वे बिना झिझक के क्यू ली को देखने में असमर्थ थे, लेकिन ये सोचकर कि क्यू ली ने खुद को कैसे धोखा दिया था, वे हंसने और नाराज होने से खुद को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर जी फे बहुत खुश थी और उछल कूद कर रही थी। आखिरकार सच सामने आ ही गया। आह, मैंने इसे दबा रखा था। हाँ, किन जियान ने जल्दी से जी फी को अपनी बाहों में खींच लिया और वह कुर्सी पर उछल पड़ी, लेकिन वह अभी भी बेकाबू होकर हंस रही थी। उसकी आंखें मुड़ी हुई और चमक रही थी। किन जियान क्षण भर के लिए उसकी निगाहों में खो गया।
हालांकि वह जानता था कि ये भावनाएं उसके लिए नहीं थीं। हान जियू के अचानक कबूलनामे से क्यू ली का दिमाग अभी भी चकरा रहा था। उसके दिमाग में हान जियू को पैसे देना उसके लिए उसे पसंद न करने का तरीका था। आखिरकार इतनी बड़ी रकम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नौकरी लेगी, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वह कोई भी काम करने को तैयार थी। उसने सोचा था कि पैसा सिर्फ एक बहाना है, भावनात्मक उलझनों से बचने का एक तरीका है। उसे पता नहीं था कि ये सब उसका अपना भ्रम था। अपने संदिग्ध निर्णय के बावजूद वह अब हान जियू की आंखों में वास्तविक घृणा स्पष्ट रूप से देख सकता था। तुरंत ही उस पर अपमान और क्रोध हावी हो गया, लेकिन उससे भी अधिक क्रोधित उसे ये बात लगी कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं विकसित हो गई थी। क्यू ली उछल पड़ा, हान जियू के पास जाकर पूछना चाहता था कि क्या उसने कभी उसके लिए कुछ महसूस किया है। वह अपने सामने मौजूद वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन गुओ यालान उनके रास्ते में खड़ा था। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने एक बार उसे तुम्हारा स्टैंड इन माना था। क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए? क्यू ली को फिर से वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि गुओ यालन ने हान जियू का विरोध करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह उसके खिलाफ थी। की ली, इसे ठीक से समझो। यहाँ घिनौनी हरकतें करने वाला सिर्फ तुम ही हो। तुम अपना केक भी रखना चाहते हो और उसे खाना भी चाहते हो। तुम बहुत घटिया हो। मैं आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर रहा हूँ कि हम दोनों में से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। हम दोनों ही तुमसे नफरत करते हैं। हमसे दूर रहो या मेरे थप्पड़ से सावधान रहो, घटिया। क्यू ली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। अचानक उसने देखा कि गुओ यालन ने हान जियू का हाथ पकड़ लिया और उसे ढाल बना लिया, मानो वह उसकी आत्मा की रक्षा कर रही हो। एक बिजली का बोल्ट उसके दिमाग में कौंधा और वह डर और अविश्वास में चिल्लाया, तुम उसे पसंद करते हो, है ना? इसलिए तुम दोनों मेरे खिलाफ मिलकर काम कर रहे हो। जितना अधिक क्यू ली इसके बारे में सोचता, वो उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता। पहले से ही बातें कर रही भीड़ एक बार फिर से भयानक सन्नाटे में डूब गई। हाँ, क्या वह सचमुच ऐसा सोचता है? उसकी कल्पना शक्ति पहले जितनी ही बड़ी है। जीफी इतनी जोर से हंस रही थी कि वह किन जियान की बाहों में लौट रही थी, लेकिन किन शियान को चिंता होने लगी थी। आखिरकार उनके रिश्तेदार होने का मुद्दा था, जिसे निजी तौर पर संबोधित करने की जरूरत थी। और अब भीड़ में से दबी हुई हंसी आखिरकार फूट पड़ी, जिससे कि ली को एहसास हुआ कि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वह तुरंत गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें पहले कभी महिलाओं को पसंद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यही तुमने खुद कहा था। और तुमने कभी किसी के साथ ऐसा तुरंत जुड़ाव महसूस किया है? तुम्हें ये पसंद नहीं था जब लोग तुम्हारी नकल करते थे। किसी ऐसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हारे जैसा दिखता हो। जिस तरह से तुम उसे बचा रहे हो वो अजीब है। क्या तुम्हें वह पसंद है? क्या तुम उसके प्यार में पड़ गए हो? उनके जल्दबाजी में बनाए गए तर्कों से कुछ लोगों को संदेह होने लगा। आखिरकार गुओ यालान द्वारा किसी के प्रति सुरक्षा के स्तर को केवल अच्छे रूप या न्याय की भावना से समझाना कठिन था। भीड़ की नजरें गुओ यालान और हान जियू पर घूम रही थी। गुओ यालान पर पहले भी पुरुषों को पसंद करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन ये पहली बार था जब उस पर किसी महिला को पसंद करने का आरोप लगाया गया था। क्या उसने कभी ऐसी बातें कही थी? उसे याद नहीं, शायद बस सामान्य बातचीत थी। गुओ यालान ने झल्लाते हुए कहा, आपको सचमुच अपने सिर की जांच करवाने की जरूरत है। अगर तुम ये स्वीकार नहीं करते तो तुम उसके साथ इतने अच्छे क्यों व्यवहार कर रहे हो? क्यू ली ने गुस्से में कहा, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं और हम एक बार रिलेशनशिप में थे। क्यू ली का कहना था कि गुओ यालन एक ऐसी व्यक्ति है जिसे अपने पक्ष में खड़ा होना चाहिए, उसे पक्षपाती होना चाहिए। वो हान जियू की मदद क्यों कर रही थी? यहाँ तक कि असामान्य जीफी भी आगे नहीं आई थी।
जब तक उनका रिश्ता किसी की कल्पना से भी अधिक गहरा था। चैप्टर 259। गुओ यालान की आंखें इतनी तेजी से घूम रही थीं कि वे लगभग छत तक पहुंच गई थीं। वह मजाक उड़ाने वाली थी, लेकिन अपने आसपास के लोगों की अनिश्चित निगाहों को देखकर वह झिझक गई। हान जियो, जिसे उसने पकड़ रखा था, भी एक पल के लिए अकड़ गया। गुओ यालान को खुशी और निराशा का मिलाजुला एहसास हुआ। क्या उसकी बहन को वाकई इस बात की चिंता थी कि वह उसमें दिलचस्पी ले सकती है? हान जियो सच में चौंक गई। आखिरकार वह गुओ यालन को क्यू ली जितना अच्छी तरह नहीं जानती थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि क्यू ली ने जो कहा वो सच था या नहीं। लेकिन ये सच था कि गुओ यालन एकमात्र व्यक्ति था जो पहली मुलाकात से ही उसके प्रति इतना दयालु था। पीछे मुड़कर देखें तो, हालांकि वे एक दूसरे से मिलते जुलते थे, गुओ यालन की सक्रिय दयालुता थोड़ी हैरान करने वाली थी। इसके अलावा हान जियो को खुद भी थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसे पहले भी दूसरे लड़के पसंद थे और गुओ यालन के लिए उसकी भावनाएं अलग थीं। लेकिन ये पहली बार था जब उसे किसी महिला के प्रति इतना अजीब और अद्भुत आकर्षण महसूस हुआ था, जिससे वो अभी-अभी मिली थी। इसलिए वो थोड़ी खोई हुई भी थी। जी फी और किन जियान को इसके पीछे का कारण पता था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि गुओ यालान इसका कारण समझा पाएंगे। मैंने पहले भी सुना है कि अगर खून के रिश्ते वाले लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो पहली मुलाकात में ही उनमें एक दूसरे के प्रति असामान्य रूप से गहरा लगाव हो सकता है। बेशक, अगर ये लगाव स्पष्ट रूप से नहीं समझा जाता है, तो इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। जी फी ने कुछ देर तक अपने विचारों को भटकने दिया, और तब तक गुओ यालान ने अपना मन बना लिया था। हालांकि ये उसकी मूल योजना का हिस्सा नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में पकड़े हुए दस्तावेजों को सीधे क्यू ली के चेहरे पर फेंक दिया। अपने कुत्ते की आंखें खोलो और साफ साफ देखो। तुम्हारे दिमाग में किस तरह की बकवास है? तुम्हारी तुलना में, बेशक, मैं उसकी देखभाल करने के लिए ज्यादा इच्छुक हूँ। ऐसा कहने के बाद गुओ यालान ने क्यू ली की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और हान जियो की ओर मुड़ गई। जियो यू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें निजी तौर पर बताने की योजना बना रहा था, लेकिन इस बेवकूफ ने सब गड़बड़ कर दिया। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, अगर मैं इसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं करता, तो दूसरे लोग इस मूर्ख के बहकावे में आकर ये सोच सकते हैं कि हमारे बीच कुछ अजीब है। मुझे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है, लेकिन मैं इस मूर्ख को तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं करने दूंगा। इसलिए मैं अभी घोषणा कर देता हूँ, तुम मेरी सौतेली बहन हो, मेरी जैविक माँ की बेटी हो। गुओ यालान के शब्द साफ दिन में वज्रपात के समान थे। सभी को आश्चर्य होने लगा कि क्या वे सब मतिभ्रम में थे। इतना चौंकाने वाला खुलासा कैसे हो सकता है? क्यू ली ने गुओ यालान के लिए एक विकल्प ढूंढ लिया, लेकिन वह उसकी बहन निकली। सौतेली बहन? उनकी माँ एक ही है? रुको, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। क्या गुओ यालान मजाक कर रही है? वो हमेशा कुछ भी कहने वाली रही है। जब वे बात कर रहे थे, क्वीली अचानक चिल्लाई, ये कैसे संभव है? उसी समय तेज नजर वाले किसी व्यक्ति की नजर दस्तावेजों की विषय वस्तु पर पड़ी। ये एक पेशेवर सत्यापन है। वे वास्तव में रक्त से संबंधित हैं। मुझे पता था। ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? वे एक जैसे दिखते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। जी फी और किन जियान को छोड़कर, जो जल्दी से वहां नहीं पहुंचे, बाकी दोस्त क्यू ली के चारों ओर इकट्ठा हो गए। ये सच है, लुओ फी ने आश्चर्य से कहा। आजकल सूचनाओं का अतिरेक बहुत ज्यादा है। बाई शियाओक्सी और यू दोनों चौंक गए। क्या दुनिया में ऐसा कोई संयोग हो सकता है? जिंग यान का मुंह फड़क उठा। ये कैसी स्थिति थी? क्यू ली ने पहले ही दोनों बहनों के साथ गड़बड़ करने की योजना बना ली थी। सैन टिंग आश्चर्यचकित हुए और पूछा, यालान, क्या आपके परिवार में कोई बच्चा खो गया था? हान जियो अचानक बोल पड़ी, ये कैसे संभव है? मेरे माता पिता हैं, मैं। ये खबर बहुत चौंकाने वाली थी, और हान जियो इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर सका।
गुओ यालान ने हान जियू का हाथ पकड़ा और गंभीरता से कहा, तुम्हारी माँ वास्तव में मेरी जैविक माँ है। मेरी वर्तमान माँ मेरी सौतेली माँ है। ये जानकारी देश में व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है। जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, मुझे एक मजबूत संबंध महसूस हुआ, जो मुझे लगता है कि रक्त संबंधों का प्रभाव है। मैंने संदेह के कारण सत्यापन के लिए तुम्हारे बालों का एक कतरा लिया, और इसमें कोई गलती नहीं है। हम वास्तव में बहनें हैं। गुओ यालान ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपनी बहन के रूप में नहीं चाहते? तुम्हारे माता पिता चले गए हैं, और अब मैं तुम्हारी एकमात्र रिश्तेदार हूँ। मुझे पहले तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, और मैंने तुम्हें इतने सालों तक अनाथालय में कष्ट सहने दिया। चिंता मत करो, अब से कोई भी तुम्हें फिर कभी कष्ट नहीं सहने देगा। गुओ यालान द्वारा हान जियू की जांच के आधार पर दोनों बहनों का जीवन एक जैसा दुखद था। जब वो 5 साल की थी, उसकी माँ चली गई, और जब हान जियू 4 साल की थी, उसकी माँ मर गई। उन दोनों में से किसी को भी कभी पूर्ण मातृ प्रेम का अनुभव नहीं हुआ था। वास्तव में बदकिस्मत बहनों की जोड़ी। लेकिन गुओ यालान के पिता और सौतेली माँ बहुत अच्छे थे, जो एक धनी युवती का जीवन जी रहे थे, जबकि हान जियू एक गरीब अनाथालय में अकेली और संघर्षरत अवस्था में पली बढ़ी थी। हान जियू ने जो कष्ट सहे थे, और अब पैसे के लिए स्वेच्छा से स्टैंडिंग की भूमिका निभाने की कल्पना करते हुए गुओ यालान को दिल का दर्द महसूस हुआ। गुओ यालान, जो हमेशा साहसी और अनर्गल रही थी, अब हान जियू को सबसे कोमल और प्रेमपूर्ण नज़र से देख रही थी, लगभग सतर्कता से। हान जियू, जो इसे संभाल नहीं सकी, उसे एहसास हुआ कि गुओ यालान के लिए उसका स्नेह वास्तव में एक खून का रिश्ता था। इस तरह से सोचने पर इसे स्वीकार करना इतना कठिन नहीं लगता। ये लगभग ऐसा था जैसे आसमान से कोई पाई गिर रही हो। हान जियू कई तरह की भावनाओं से अभिभूत था और थोड़ा चकित महसूस कर रहा था। क्या तुम सच में मुझे अपनी बहन के रूप में नहीं चाहते? गुओ यालान ने दयनीय व्यवहार करना भी शुरू कर दिया। हान जियू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं चाहती हूँ। तब उसे अजीब और शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मुझे बहन कहो। गुओ यालान की आंखें चमक उठीं, उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे, मानो किसी अद्भुत चीज की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हों। हान जियू रुकी, और गुओ यालान की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे उसने आखिरकार पुकारा, बहन। एक पल में गुओ यालान की आंखों में आंसू भर आए। उनके दोस्त, जिन्होंने गुओ यालान को कभी इस तरह नहीं देखा था, सभी दंग रह गए। गुओ यालान की लाल आंखें देखकर हान जियू को भी अपनी आंखें भर आईं, मानो वह अपनी बहन की भावनाओं को महसूस कर सकती थी और रोना चाहती थी। बहन, गुओ यालान ने भी गंभीरता से पुकारा, फिर आगे बढ़कर हान जियू को कसकर गले लगा लिया। ये सचमुच बहन के प्रेम का एक मार्मिक दृश्य था। अधिकांश लोग गपशप से हैरान और आश्चर्यचकित होने के अलावा वास्तव में गुओ यालान के कार्यों को समझ नहीं पाए। आखिर क्या कोई साधारण व्यक्ति अपनी माँ द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से उत्पन्न बच्चे को इतनी आसानी से स्वीकार कर सकता है? लेकिन गुओ यालान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह जानती थी कि इस जीवन में उसकी शादी या बच्चे कभी नहीं होंगे। एक खून के रिश्तेदार को पाकर, खासकर इतनी प्यारी और दिखने में एक जैसी बहन को पाकर, उसे पसंद न करना असंभव हो गया। देखो, उसकी बहन कितनी अच्छी, आज्ञाकारी और शिष्ट थी। इतनी आसानी से उसे बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। उसे वाकई जैकपॉट मिल गया था। यहाँ तक कि जी फेई भी भावुक हो गए और उन्होंने भी जश्न मनाने के लिए तालियां बजानी शुरू कर दीं। बाकी लोगों ने जी फी की ओर देखा, फिर किन जियान की ओर, जो भी ताली बजा रहा था, और धीरे धीरे वे भी तालियों में शामिल हो गए। अपनी बहन को सफलतापूर्वक पहचानने के लिए बधाई, जी फी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। गुओ यालान ने तुरंत अपनी बहन का परिचय देते हुए कहा, ये मेरी बहन है, सभी लोग इसे याद रखें, और प्यार से हान जियू के सिर पर हाथ फेरा। हान जियू अभी भी थोड़ा चकित था। उसे लग रहा था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। जैसे ही वे निराश क्यूली का सामना करने के लिए मुड़े, गुओ यालान ने फिर से चेतावनी दी,
याद रखना, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हारे साथ डेटिंग की थी। मेरी बहन को तुमने केवल कुछ समय के लिए एक अभिनेत्री के रूप में काम पर रखा था। अगर तुमने फिर से मेरी बहन के बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। चैप्टर 260। कीली अभी भी अविश्वास की स्थिति में था। उसकी आंखें उसके सामने खड़े दो लोगों के बीच बेतहाशा घूम रही थी। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने किसी को पुकारते हुए सुना, कीली, क्या तुम यहाँ हो? सभी ने मुड़कर देखा तो स्विमिंग पूल के गेट पर 4 हटे-कटे आदमी खड़े थे। किसी तरह वे कुछ हद तक परिचित लग रहे थे। क्यूली का दिमाग अभी भी घूम रहा था, और जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसे लगा कि उसने उन्हें पहचान लिया है, फिर भी नहीं। अधीरता से उसने झपट्टा मारा, क्या है? बाद में बात करेंगे। वो सचमुच यहाँ है। हम लिली के भाई हैं, और हमें आपसे बात करनी है। बिना कुछ कहे, चारों आदमी वहां चले गए। लिली के भाई? रुको, ओ नहीं, क्यूली का अंत हो चुका है। तो लिली के 4 भाई हैं, जो कानून का पालन करने वाले तो नहीं हैं, लेकिन अपनी बहन की रक्षा करने में बहुत माहिर हैं। लिली की कहानी सुनकर उन्हें पता चला कि क्यूली ने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था, इसलिए वे परेशानी खड़ी करने के लिए दौड़ पड़े। ये लोग लापरवाह हैं, और एक बार जब वे उत्तेजित हो जाते हैं, तो उन्हें बड़े परिवारों के बीच के रिश्तों की परवाह नहीं होती। आमतौर पर जब लिली क्यूली का पीछा करती थी और वो उसे अनदेखा करता था, तो ये ठीक था, लेकिन इस बार उसने उसका इस्तेमाल किया और उसे दयनीय स्थिति में छोड़ दिया। उसके भाई बदला कैसे नहीं ले सकते थे? ऐसा लगता है कि लिली ने आखिरकार उसे पहचान लिया है। रुको, अभी मैंने ही शराब डाली थी। ये सुनकर किनशियान को तुरंत लगा कि स्थिति हाथ से निकल रही है। पुरुषों की आंखें शत्रुता से भरी हुई थीं। किनजियान ने पहले जीफी को अपने पीछे से धीरे से ढक लिया और जल्दी से एक वेटर को बुलाया। हालांकि उन लोगों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन पछताने से बेहतर था कि सुरक्षित रहें, इसलिए उसने सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने को कहा। लेकिन सुरक्षा कर्मियों के पहुंचने से पहले ही चारों हटे-कटे लोगों ने काम शुरू कर दिया था। पहला मुक्का जोर से लगा और कीली नीचे गिर गई, जिससे पास में रखी पेय पदार्थ की मेज भी गिर गई। भीड़ चीखने लगी और तितर-बितर हो गई। ऐसी स्थिति में लुओफी, जिंगयान, यू और किनजियान, जो कि उनमें से 4 पुरुष थे, स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते थे। भले ही क्यूली इसके लायक था, लेकिन वे उसे पिटते हुए नहीं देख सकते थे। हालांकि उनके समय पर हस्तक्षेप के बावजूद क्यूली का चेहरा अभी भी चोटिल और सूजा हुआ था। उसका गुस्सा अपमान में बदल गया था और वह लगभग रो पड़ा। ये रात उनके लिए एक ऐसा घाव बन जाएगी जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे, शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से। सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे और उन लोगों को रोका। चारों भाई गाली-गलौज करते रहे और चिल्लाते रहे, क्यूली को बदमाश कहते रहे। अंत में पुलिस को बुलाया गया और क्यू परिवार और लिली का परिवार दोनों ही आ गए, जिससे पूरा मामला एक बड़े मजाक में बदल गया। स्विमिंग पूल पार्टी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गई, लेकिन गपशप का माहौल खत्म नहीं हुआ। अनुमान लगाया जा रहा था कि आज रात के बाद अभिजात वर्ग के बीच एक और घोटाले की चर्चा होगी। सभी ने अपने कपड़े पहने और क्लब के प्रवेश द्वार पर अपनी सवारी का इंतजार करने लगे। गुओ यालान को हान जियू को अकेले ले जाते देख हर कोई अभी भी अचंभित था। जिंग यान ने कहा, वे वास्तव में बहनें हैं। सेन टिंग ने कहा, यालान बहुत खुश लग रही थी। उसने ये भी कहा कि वह अपनी बहन को मेरी सगाई की पार्टी में लेकर आएगी। बाई शियाओक्सी ने जिज्ञासा से अपनी आंखें बड़ी की और पूछा, क्या आपको लगता है कि ली 1 हफ्ते में सगाई की पार्टी में आने की हिम्मत करेगी? मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेगा। युए ने हंसते हुए कहा। लुओ फी ने कहा, आप कह सकते हैं कि अंत में क्यू ली ने अपनी कब्र खुद खोदी। जब वे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने पास में ही तेज आवाज में चर्चा की आवाज सुनी। वो है मनोरंजन उद्योग की न्यायाधीश, कुलीन घोटालों की रानी। ये वाकई अजीब है।
पिछली बार वह लुओ परिवार की शादी में दिखाई दी थी और शादी रद्द कर दी गई थी। इस बार ये सिर्फ एक छोटी सी पार्टी थी, फिर भी ये इतने बड़े नाटक में बदल गई। ये भयानक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके प्रशंसक उसके प्रति इतने आसक्त है। उसके पास सचमुच कोई दिव्य शक्ति है। मैं भी उसके प्रति जुनूनी होने लगा हूँ। मैं उसका अनुसरण करना चाहता हूँ और सभी मज़ेदार गपशप सुनना चाहता हूँ। आज के उतार चढ़ाव पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक थे। मैं इसके बारे में 1 साल तक बात कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वो अगली बार किस कार्यक्रम में भाग लेगी। मैं गपशप सुनने के लिए जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई और कार्यक्रम होगा या नहीं, लेकिन जल्द ही एक शादी होने वाली है। वो निश्चित रूप से वहां आएगी। किन जियान के दोस्तों ने सीढ़ियां उतरते हुए जीफी और किन जियान को देखा और फिर सैन टिंग को देखा, जो स्तब्ध लग रहा था। एक क्षण के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या कहें, क्या गलत। जब वे दोनों पास आए तो देखा कि हर कोई उन्हें अजीब नजरों से देख रहा है, तो जीफी खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। बाई शियाओक्सी सबसे अधिक लापरवाह थी। उसने तुरंत उत्साह से पूछा, फेई, क्या तुमने आज ये सब करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया था? जीफी यू ने हंसते हुए कहा, हालांकि सावधान रहना। क्या होगा अगर कीली इसमें से बाहर निकलकर आपके पीछे आ जाए? हाँ। जीफी को एहसास हुआ कि वे मजाक कर रहे थे, लेकिन इसे कैसे कहें। इस बार उसने वास्तव में कुछ नहीं किया था। उसे बस पहले से कुछ जानकारी थी और वह शो का आनंद लेने के लिए बैठ गई थी। तो जीफी ने दयनीय चेहरा बनाते हुए कहा, वास्तव में इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बाई शियाओक्सी और यू दोनों के चेहरे पर चिढ़ाने वाले भाव थे। वे स्पष्ट रूप से उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और फिर से इस बात पर जोर दे रहे थे कि उसे यू के पिता की एनवी शादी में अवश्य शामिल होना चाहिए। लुओ फेई ने खांसते हुए उन्हें याद दिलाया कि वे ज्यादा दूर न जाए। वे बेफिक्र थे, लेकिन अगर सैन टिंग को रहस्यवाद की ये बात बुरी लगी तो ये अच्छा नहीं होगा। हालांकि अगर ये वास्तव में रहस्यवाद था तो लुओफी वास्तव में जीफी के प्रति आभारी होगा। बेशक, उसने सोचा कि ये सब महज संयोग था। जीफी को बस तरबूज खाना पसंद था, गपशप, और जब भी कोई हंगामा होता तो वह भी मौज-मस्ती में शामिल हो जाता था। किन जियान ने भी ये बात समझ ली और सैन टिंग की ओर देखने लगा। सैन टिंग ने सीधे कहा, अगर इसका वास्तव में आपसे कुछ लेना देना है तो गुओ यालान को आपको एक बड़ा लाल लिफाफा देना चाहिए। हालांकि मेरी सगाई की पार्टी जल्द ही आ रही है और मुझे तैयार रहना होगा। हर कोई थोड़ा असहज था। सोच रहा था कि सैन टिंग वास्तव में इससे परेशान था। मेरे मंगेतर का अतीत काफी अंधकारमय है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है जब तक कि ये बात बाहर न आए और हमारे परिवारों के बीच सहयोग पर असर न पड़े। इसलिए हमारे न्याय योद्धा अपनी शक्तियों का उपयोग न करने का प्रयास करें, ठीक है? अंत में बढ़ती हुई आवाज सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि सैन टिंग जानबूझकर मजाक कर रहा था, या यूं कहें कि पिछले सभी घोटालों में न्याय की भावना प्रबल थी, लेकिन उसके मंगेतर जिंग यू के मामले में न्याय जैसी कोई चीज नहीं थी। भले ही जीफी ने कुछ संदिग्ध पाया हो, लेकिन उसे उजागर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने तयशुदा शादी के लिए सहमति दे दी ताकि परिवार से वादा ले सके कि वह अपने जुनून को आगे बढ़ाएगी। चूंकि वो पारिवारिक व्यवसाय में मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने इतने सालों तक अपने परिवार के लाभों का आनंद लिया था और स्वाभाविक रूप से उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ी। उसके सपने को फलने फूलने के बदले में एक सतही विवाह उसकी नज़र में एक उचित सौदा था। आखिरकार उसे रोमांटिक रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सैन टिंग का मजाक इतनी कम बार सुनकर सभी लोग हंस पड़े। केवल जिंग यान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे अधिक जटिल होती गई, जैसे ही सभी को लेने के लिए एक एक करके गाड़ियां आईं। अंत में केवल जिंग यान, जीफी और किन जियान ही बचे। जैसे ही उनकी कार आई, जिंग यान अचानक आगे बढ़ा, जीफी की ओर देखते हुए
बोलने में झिझक रहा था। क्या आपके दिमाग में कुछ है? किन जियान ने पूछा। जी फी ने देखा और जिंग यान अचानक से उसमें से बाहर आ गया। उसकी आंखें घबराहट से चमक रही थीं। उसके दांत भीगे हुए थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। जी फी ने अपनी भौं उठाई। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, क्योंकि उसने कहा, क्या ये हो सकता है कि आप आगामी सगाई की पार्टी के बारे में भी चिंतित हैं? डर है कि मैं आपके चचेरे भाई जिंग यू और सेन टिंग के सुखद भविष्य को खराब कर दूंगी? जिंग यान की अभिव्यक्ति अजीब थी, और उसकी आंखों में आत्मोपहास भी झलक रहा था। वह बेतुका महसूस कर रहा था, जैसे एक हताश आदमी अचानक विश्वास की ओर मुड़ रहा हो। जैसे ही वह इनकार करने वाला था, उसने जी फी को फिर से व्यंग्यात्मक लहजे में कहते सुना, या फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग करने और सगाई की पार्टी को बर्बाद करने के लिए वहां जाऊंगी?